तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आज हम रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक लेके चलते हैं जहाँ से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो उसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर तो देखते हैं कैलेंडर में, और कैलेंडर में ऐसा पेश करने की कोशिश करूँगा जो औरों से यूनिक होगा। तो सबसे पहले तो नाम लिख लिया जाए, कैलेंडर, CALENDAR। कैलेंडर तो कैलेंडर में साथियों, कैलेंडर में कुछ कोडों को याद रखना पड़ता है, और कोड कुछ याद रखने का इतनी भारत भरकम नहीं है। जैसे कुछ माह है, 12 माह का कैलेंडर कोड याद कर लेंगे, और साप्ताहिक के 7 दिन का कोड, और 4 सेंचुरी याद कर लेंगे, तो उसी से मेरा काम बन जाएगा। तो अब 12 माह के कोड देखते हैं, और कोड है, सबसे पहले तो मंथ लिख लेते हैं। तो मंथ होता है क्या, हम लोग को 12 मंथ, जैसे जनवरी है, जनवरी JNUARY, जनवरी। अच्छा नहीं, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का कोड यहाँ लिख दें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर, नवंबर, NOVEMBER, नवंबर, दिसंबर। तो इस सब का कोड याद रखना, क्योंकि आगे हमको कैलेंडर संबंधी सवाल बनाने में ज़रूरत है इनका कोड। तो इसका कोड याद रखने का एक ही ट्रिक है। जैसे हम पहले तो कोड लिख लेते हैं। तो कोड इसका जनवरी का कोड 1 होता है। जनवरी का कोड 1 इसलिए होता है कि जनवरी साल का पहला मंथ है। अब जनवरी साल का पहला मंथ है, इसलिए जनवरी का कोड 1 रखेंगे। तो जनवरी का कोड 1 रख लिए। फिर फरवरी का कोड 4 होता है। फरवरी का कोड 4 इसलिए होता है कि हम लोग जानते हैं कि फरवरी में लीप ईयर होता है, और लीप ईयर 28 या 29 दिन का होता है, और वो 4 साल में बदलता है। 4 साल में बदलता है, तो इसलिए फरवरी का कोड 4 होगा, क्योंकि 28 या 29 4 साल के बाद ही परिवर्तन होता है। और हम लोग जानते हैं कि साल में फरवरी ही एक ऐसा मंथ है जो 28 या 29 दिन का होता है और 4 साल में बदलता है, इसलिए फरवरी का कोड 4 रखेंगे। उसके बाद आता है मार्च। मार्च का कोड क्या होगा, तो मार्च का भी कोड 4 होता है, और 4 इसलिए होता है कि मार्च 4 अक्षर से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए, म हो गया पहला अक्षर, आ हो गया दूसरा अक्षर, और इसमें च हो गया तीसरा, और र हो गया चौथा। तो इसमें 4 अक्षर है, मार्च 2 और 2 4, 1 2 3 4। तो मार्च 4 अक्षर से मिलकर बना हुआ है, इसलिए मार्च का कोड 4 होगा। अप्रैल, अब अप्रैल का कोड 0 होता है। अप्रैल का कोड 0 होता है। तो अप्रैल का कोड 0 इसलिए होता है कि हम लोग अप्रैल थोड़ा स्लो बोला दिया, थोड़ा स्लो बोल दिया, तो अप्रैल में अप्रैल दिखता है, अप्रैल में अप्रैल दिखता है। अप्रैल खाने में कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अप्रैल तो सबको पसंद है, तो मालूम है। लेकिन अप्रैल का शेप कैसा होता है, अप्रैल का शेप 0 जैसा होता है। अप्रैल का कोड गोल गोल होता है, जो हम लोग बिना धोए खा लेते हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अप्रैल का कोड कैसा होता है, ये तो सबके दिमाग में सेट है। तो अप्रैल का कोड कैसा होता है, गोल होता है, इसीलिए अप्रैल का कोड 0 होगा। क्योंकि अप्रैल हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है, लेकिन अप्रैल थोड़ा स्लो बोलिए, अप्रैल अप्रैल कहा जाएगा। और अप्रैल का शेप 0, इसीलिए अप्रैल का कोड 0 जैसा होता है। उसके बाद आता है मई। मई का कोड होता है 2। मई का कोड होता है 2 इसलिए होता है कि बताते हैं। मई थोड़ा स्लो बोलिए, माई। तो माई कितनी होती है, माई 2 होती है, एक अपनी माई और एक सासू माई होती है। माई 2 होती है, एक अपनी माई और एक सासू माई होती है, इसलिए 2 माई होती है हम लोग को पूरा लाइफ में 2 माँ होती है। एक तो अपनी माँ हो गई करती है, और वो आती है तो उसकी माँ यानी अपनी सासू माँ हो गई, इसलिए मई का 2 माई हो गया हमको। तो माई 2, तो मई अगर 2 है तो इसलिए मई का कोड 2, क्योंकि मई बोलने से थोड़ा स्लो बोलिए। तो माई आता है, और माई 2 अक्षर 2 माई होते हैं हम लोग का, इसलिए मई का कोड 2 हो जाएगा। उसके बाद जून आता है हम लोग का। जून का कोड कितना होगा, जून का कोड 5 हो जाएगा। अब कहिएगा जून 5 है, इसको याद कैसे रखेंगे। तो देखिए साथियों, इसको याद रखने के लिए कुछ हमको दिमाग में टेंशन नहीं लेना, अपने याद हो जाएगा। जैसे जून है तो जू, जैसे जू होता है JOO। जू मन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ढील होता है। हम लोग जैसे हम लोग आम भाषा में कहा जाता है ढील होता है। तो ढील होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर बाल में ढील हो जाए, जू हो जाए, तो क्या करते हैं, 5 उंगली से खुजलाते हैं ताकि ढील उधर उधर भागता रहता है, तो उसको खुजलाना पड़ता है। तो 5 उंगली उस पर बाल पे यूज होता है। अगर 5 उंगली यूज होता है तो 5 उंगली यूज हुआ, इसीलिए जून का कुछ 5 हो जाए। क्योंकि
जून, जून में जू आया और जू मेरे बाल में है तो हम 5 उंगली से खोज लाए, इसलिए 5 उंगली यूज हुआ, इसलिए जून का कोड 5 हो गया। जून जू जू जू। एक बार रिपीट कर लेते हैं। जनवरी, जनवरी साल का पहला मंथ था, इसलिए जनवरी का कोड 1 हुआ। फरवरी, फरवरी में लीप ईयर रहता है और 28 या 29 दिन का होता है। मात्र साल का फरवरी ही एक ऐसा मंथ है जिसमें अंतिम दिन 28 या 29 दिन का होता है और 28 या 29 दिन 4 साल में परिवर्तन होता है, इसलिए फरवरी में 4, फरवरी का कोड 4 हो जाएगा। मार्च, मार्च 4 अक्षर के मेल से बना हुआ है, इसलिए मार्च का कोड 4 हो जाएगा। अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल में थोड़ा स्लो बोलिए, अप्रैल जैसा अप्रैल का शेप नजर आता है, इसलिए अप्रैल का कोड 0 हो जाएगा। मई, मई 2, मई माई, माई 2 होती है लाइफ में, एक सासू माँ एक अपनी माँ, तो इसलिए मई का कोड 2 हो जाएगा। जून, जून आया तो जून का कोड 5 है, जून का 5 इसलिए हुआ कि जून जू जू, जब जू माने ढील होता है और ढील 5 उंगली जब बाल में ढील हो जाता है 5 उंगली से यूज करते हैं खुजलाने के लिए, इसलिए जून का कोड 5 हो जाएगा। जून का कोड 5 है। उसके बाद इसे आते हैं जुलाई का कोड। जुलाई का कोड देखते हैं तो जुलाई का कोड भी 0 होता है। जुलाई का कोड 0 होता है। अब कहिएगा 0 कैसे होता है, तो दिखाते हैं। जुलाई का कोड 0 इसलिए होता है कि हम लोग जानते हैं कि जनवरी में 15 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, यानी कि हम लोग आम भाषा में कहा जाए तो तिला संक्रांति, यानी कि उसमें मकर संक्रांति में लाई बनता है। और लाई का कोड कैसा, लाई का शेप कैसा रहता है, लाई का आकार रहता है जो गोल गोल रहता है, जो हम लोग मम्मी सब बनाती हैं गांव में तो देखने को मिलता है और खाने को भी मिलता है और उसका आकार रहता है गोल गोल, इसीलिए जुलाई, जू लाई लाई लाई, तो लाई लाई एक मिठाई जैसा लगता है, तो लाई लाई। और लाई का कोड कैसा, लाई का शेप कैसा रहता है, 0 जैसा रहता है, यानी कि गोला रहता है, इसीलिए जुलाई का शेप हो गया लाई और लाई का शेप 0, इसलिए जुलाई का शेप हो गया 0, यानी जुलाई का कोड 0 हो गया। और अगस्त, अगस्त का कोड होता है 3, अगस्त का कोड होता है 3। और कहिएगा कैसे, तो अगस्त का 3 इसलिए होता है कि हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त, अगस्त के माह में 15 अगस्त आता है और इसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस होता है, तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जब मनाते हैं तो उस दिन हम लोग झंडा फहराते हैं और हम लोग के झंडा का रंग कितना होता है, 3 रंग का होता है। झंडा 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं और वो झंडा 3 रंग का होता है, 3 रंग का झंडा होता है, इसलिए अगस्त का कोड 3 हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए, अगस्त के नाम में 15 अगस्त आता है और 15 अगस्त के दिन हम लोग झंडा फहराते हैं और वो झंडा 3 कलर का होता है, इसीलिए अगस्त का कोड 3 हो गया। उसके बाद आता है सितंबर। सितंबर, सितंबर में देखते हैं, सितंबर 6 अक्षर से मिलकर बना हुआ है, देखेंगे गिनिए तो एक पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर और छठा अक्षर। सितंबर 6 अक्षर के मेल से बना हुआ है, इसीलिए सितंबर का कोड हो जाएगा 6। सितंबर 6 अक्षर के मेल से बना हुआ है, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसलिए सितंबर का कोड 6 हो जाएगा। उसके बाद आता है अक्टूबर। अक्टूबर का कोड 1 होता है, अक्टूबर का कोड 1 होता है क्योंकि अक्टूबर पहला अक्षर ओ से शुरू हुआ है और ओ मैंने हम जानते हैं कि 1 भी ओ से शुरू होता है, जैसे देखिए 1 भी ओ से शुरू हुआ है और अक्टूबर भी ओ से शुरू होता है, इसीलिए वो अक्टूबर का कोड 1 हो जाएगा क्योंकि ओ से 1 और 1 मीन्स 1, इसलिए अक्टूबर का कोड 1 हो जाएगा। उसके बाद आता है नवंबर। नवंबर का कोड 4 होता है, नवंबर का कोड 4 होता है क्योंकि एन का नवंबर का पहला अक्षर जो है एन रोमन अक्षर के 4 जैसे दिख रहा है। इसको अगर थोड़ा हटा दिया जाए तो देखिए 4 जैसे दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा इसमें मिलन रहता है, इसलिए थोड़ा हटा के अगर हम सोचें तो एन 4 जैसे दिखता है और रोमन अक्षर हम जानते हैं इसको 4 बोलते हैं, इसीलिए नवंबर का कोड 4 हो जाएगा क्योंकि नवंबर का पहला अक्षर एन, इसलिए एन 4 जैसे रोमन के अक्षर के 4 जैसे दिखता है और इसलिए नवंबर का कोड 4 हो जाएगा। उसके बाद आता है दिसंबर। दिसंबर, दिसंबर भी 6 अक्षर के मेल से बना हुआ है। देखिए दिसंबर पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर, छठा अक्षर, तो दिसंबर का कोड भी 6 हो जाएगा। दिसंबर का कोड भी 6 हो जाएगा, इसको मिटा दिया जाए। दिसंबर का कोड 6 होता है क्योंकि दिसंबर 6 अक्षर के मेल से बना हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसलिए दिसंबर का कोड 6 हो जाएगा। तो फिर याद कर लेते इधर से, तो जुलाई, जुलाई का कोड 0 है। 0 किस लिए है, क्योंकि जुलाई में हमको लाई दिखता है क्योंकि 15 जनवरी में 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन लाई बनता है और लाई का आकार रहता है 0 जैसा, मतलब गोला रहता है और गोला रहता है 0, इसीलिए जुलाई लाई, जुलाई लाई, जुलाई लाई, ऐसे याद कीजिए, जून लाई लाई लाई, तो लाई का कोड 0 हो जाएगा। अगस्त, अगस्त 15 अगस्त को, अगस्त के माह में 15 अगस्त को हम झंडा फहराते हैं और झंडा का रंग 3 रंग का होता है, इसलिए अगस्त का कोड हो गया 3। सितंबर में आते हैं। सितंबर देखिए, सितंबर 6 अक्षर के मेल से बना हुआ है, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसलिए सितंबर का कोड हो जाएगा 6। अक्टूबर, अक्टूबर में पहला अक्षर ओ से शुरू है और ओ 1 भी पहला अक्षर ओ से शुरू होता है, इसलिए 1 माने 1 और अक्टूबर, इसलिए अक्टूबर का कोड हो जाएगा 1। नवंबर, नवंबर का पहला अक्षर एन से शुरू हुआ है और एन कैसा दिख रहा है, देखो रोमन अक्षर के 4 जैसे दिख रहा है क्योंकि अगर थोड़ा इसे मिटा दिया जाए, थोड़ा अगर देखा जाए तो रोमन अक्षर के 4 जैसे दिख रहा है, इसलिए नवंबर का कोड 4 हो जाएगा। दिसंबर, दिसंबर 6 अक्षर के मेल से बना हुआ, देख लिया जाए, पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसलिए दिसंबर का कोड हो जाएगा 6। अब इसका याद कर लिए। पहला देख लेते हैं, जनवरी का कोड 1 होता है, फरवरी का 4 होता है, मार्च का 4 होता है, अप्रैल का 0 होता है, मई का 2 होता है, जून का 5 होता है, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6 होता है। तो साथियों, तो हम देखे थे, इससे पहले देखे थे मंथ का कोड देख लिए थे, अब थोड़ा डे का भी कोड देख लेते हैं क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और सप्ताह में 7 दिन होते हैं। पहला दिन कौन सा होता है, संडे होता है, संडे होता है SUNDAY, संडे। मंडे हो गया MONDAY, मंडे हो गया। ट्यूसडे हो गया TUESDAY, ट्यूसडे हो गया। थर्सडे,
THURESDAY, थर्सडे हो गया। उसके बाद थर्सडे हो गया। उसके बाद कौन सा होगा, फ्राइडे हो जाएगा। नहीं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाएगा। WEDNESDAY, वेडनेसडे हो जाएगा। उसके बाद फ्राइडे हो जाएगा। फ्राइडे हो जाएगा। FRIDAY, फ्राइडे हो जाएगा। उसके बाद सैटरडे हो जाएगा। SATURDAY, सैटरडे हो जाएगा। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे संडे। तो हम देख रहे हैं यहाँ सप्ताह के 7 दिन तो लिख दिए, लेकिन इनका भी कोड याद रखना पड़ा। और इसका कोड तो बहुत ईजी है, इसके लिए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो अब हमको ये रहता है कि पहला दिन किसको माने, यही सबसे बड़ा अंतर होता है। तो इसका अंतर सबसे पहले ऐसे समझिए। मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अगर जॉब हो जाए तो हम लोग जॉब कब करते हैं, मंडे से लेकर सैटरडे तक करते हैं। और मंडे से लेकर सैटरडे तक तो करते हैं। अगर फैमिली कोई काम हो जाए तो क्या सोचते हैं कि छोड़ते हैं, संडे को कर लेंगे काम, तो संडे को कर लेंगे। यानी कि ख्याल आता है कि संडे को कर लेंगे। हम लोग संडे ही पहला दिन है ऐसा कि उस दिन काम को निपटाना होगा, इसलिए संडे को पहला दिन मानेंगे। हम लोग की छुट्टी का पहला दिन होता है संडे, इसलिए संडे का कोड मानेंगे 1। और अगर संडे का 1 रख लिया तो उसके बाद तो ईजी हो जाता है। मंडे संडे 1 रख लिया, उसके बाद संडे को पूरा काम कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बचेगा तो मंडे को कर लेंगे, तो मंडे दूसरा दिन कर लेंगे। और उसी तरह अगर सीरीज बैठा दिया जाए तो ट्यूसडे का तीसरा हो जाता है, वेडनेसडे का चौथा हो जाता है, थर्सडे को 5वां हो जाता है, फ्राइडे का 6ठा हो जाता है। और सैटरडे का कुछ नहीं, सैटरडे का या तो 0 रखिए याद, या 7 रखिए। 6 के बाद 7 ही आएगा, लेकिन 0 रखिएगा तो और अच्छा, 7 रखिएगा तो बहुत अच्छा। तो देख लीजिए संडे को पहला दिन मान लिया हम लोग टेक्निकल लाइफ में। अगर जॉब होगा, हम लोग पढ़ते हैं तो जॉब के लिए पढ़ते हैं। और अगर जॉब हो जाए तो संडे को पहला दिन होता है हम लोग के लिए, तो हम लोग उसी दिन काम को निपटाते हैं, इसलिए संडे का पहला दिन। इसलिए संडे का कोड 1 रखेंगे, मंडे का कोड 2 रखेंगे, ट्यूसडे का 3 रखेंगे, वेडनेसडे का 4 रखेंगे, थर्सडे को 5 रखेंगे, फ्राइडे को 6 रखेंगे, सैटरडे को 0 या 7 रखेंगे। ठीक है, तो आप देखो भी याद रख लेते हैं। अब थोड़ा सेंचुरी का कोड भी याद रख लेते हैं। सेंचुरी का कोड भी याद रख लेते हैं। तो सेंचुरी का कोड याद रखते हैं। तो सेंचुरी का कोड कैसे याद रखेंगे, मेन होता है सेंचुरी का कोड याद रखना। अगर सेंचुरी का कोड याद रखिए ना तो कैलेंडर का कोई भी सवाल 10 सेकंड के अंदर आप निपटा सकते हैं। सेंचुरी का कोड याद रखिए और कैलेंडर का 10 सेकंड में सवाल निपटा जाएगा। कैसे देखिए, अगर मान लीजिए 1900 है तो 1900 का कोड 00 होता है। 1900 का अगर कहीं भी शताब्दी वर्ष 1900 है तो उसका 00 मानना है। 1900 का सेंचुरी का कोड 00। उसके बाद आता है 2000। 1900 के बाद 2000 आएगा, तो 2000 का कोड होता है -1 होता है, -1 होता है। उसके बाद आता है 1800, नहीं 1900 2000, उसके बाद आता है 1800। क्योंकि 1800 का कोड हो जाएगा, 1800 का कोड हो जाएगा +2 हो जाता है। 1800 का कोड +2 और 1700 का हो जाता है +4 हो जाता है। 1700 का +4 हो जाता है। अगर इतना याद रख लिए तो कैलेंडर का कोई भी सवाल 10 सेकंड के अंदर आप निपटा सकते हैं। वो आगे आपको देखेगा कि कैसे निपटाते हैं। तो पहले याद रखिए 1900 का कोड 00, 2000 का -1, 1800 का +2, 1700 का +4। इसको भी याद रखिए। याद तो बहुत सारे लगते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन इसको याद रखिए। जैसे आप रख लीजिए 1900 का कोड 00, 2000 का -1, 1800 का +2, 1700 का +4। एक बार फिर देख लीजिए 1900 का 00, 1900 का 00, 2000 का -1, 2000 का -1, 1800 का +2, 1800 का +2, 1700 का +4, 1700 का +4। अब कहिएगा हम चार सेंचुरी तो नहीं होता पूरा, होता तो बहुत सारा, लेकिन इसका भी निकालने का एक फंडा है। अगर ये 4 याद रख लिए उसी से पूरा निकल जाएगा। चाहे दुनिया के कोई भी अरबों खरबों वाल से ना आपको निकल जाएगा। क्योंकि हमको कोई भी, जैसे मान लीजिए इतना दिया हुआ, इसको याद कर लिया। अब दे दिया है कि 1200, कोई भी दे दें सेंचुरी, 1200 1600 कुछ भी दे दें, तो उसमें क्या करना है, 4 के मल्टीपल को जोड़ना है। 4 के मल्टीपल को जोड़ेंगे या घटाएंगे, 4 को मल्टीपल को जोड़ेंगे या घटाएंगे, 4 के मल्टीपल को जोड़ेंगे या घटाएंगे। और घटाने या जोड़ने के बाद ऐसा वर्ष आएगा कि इस चारों में से कोई एक ही आएगा। 4 में से कोई एक आया, जैसे मान लीजिए 1700 आया तो उसका कोड +4 हो जाएगा, 1800 का +2 हो जाएगा, 2000 का -1 हो जाएगा, 1900 का +00 हो जाएगा। जैसे आप कहिएगा कि हम ये 4 को तो याद रख लिए, लेकिन 1200 को कैसे याद रखेंगे। हम 1200 दे दिया है, 1200 का कोड कैसे हो जाएगा। 1200 सेंचुरी का वर्ष सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा। तो 1200 में हम देख रहे हैं कि 1200 में हम 4 क्या बोले, 4 के मल्टीपल को जोड़ना है या घटाना है। तो 4 से का मल्टीपल को जोड़ना है, इसमें 4 से का मल्टीपल कितना जोड़ेंगे, तो 4, अगर 4 के 2 मल्टीपल ले ले, 4 के 2 मल्टीपल ले ले तो 4 दूनी 8। अगर 8 जोड़ दिया जाए इसमें तो 4 के मल्टीपल 8 हो गया, और 8 इसमें जोड़े तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 2000 हो जाएगा। अब 2000 के कोड आप याद रख लिए हैं, 2000 का कोड होता है -1, इसलिए 2000 का कोड -1। यानी कि अगर 1200 का कोड पूछे तो 2000 का कोड हो जाएगा, और 1200 का कोड -1, तो याद रखिए, या 2000 का कोड -1, यानी कि 1200 का कोड भी -1 हो गया। अगर आप इतना याद रखें, आपको दे दें कि हमको 2300 का कोड बताइए कितना हो जाएगा, तो 2300 का कोड याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है। 2300 का कोड
तो ऐसे का कोड याद रखने के लिए आप 4 का मल्टीपल जोड़िए या घटाइए, हम बोले हैं एक ही कंसेप्ट सब जगह यूज होगा। तो पहला है 17 2300, तो 4 से का मल्टीपल घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो 4 से का मल्टीपल देखिए इसमें 4 घटाएंगे तो कितना पाएंगे, हम 4 घटाते हैं 4 के वन मल्टीपल तो -400 घटाएंगे, तो 400 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13 1900 पर पहुँचते हैं 1900 का, और 1900 का कोड आप याद रखें 1900 का कोड होता है 00, इसीलिए 2300 का भी कोड 00 हो जाएगा, 1900 का कोड 00 इसलिए 2300 का कोड 00। अगर आपको दे दे 1500 का कोड याद रख, 1500 का कोड क्या हो जाएगा, 1500 का कोड क्या हो जाएगा, तो 1500 के कोड याद रखने के लिए आसान तरीका है, तो 4 के मल्टीपल जोड़िए या घटाइए, तो 4 से का मल्टीपल इसमें 400 जोड़ते हैं तो 4 से 15 4 1900 हो जाएगा 1900, और 1900 का कोड आप याद रखे हैं कि 00 होता है, इसलिए 1500 का कोड भी। तो साथियों फिर से एक बार मैं यूट्यूब चैनल स्टूडेंट फैमिली में आपका स्वागत है, मैं KP गुप्ता। तो कल तक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देख रहे हैं कि कैलेंडर के नेक्स्ट सवाल, यानी कि जहाँ तक देखे थे उससे आगे, तो सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमको एक और सवाल मिला, 10 फरवरी 2015 को कौन सा दिन था, यानी 10 फरवरी 2015 को कौन सा दिन था। ऐसा ही सेम सवाल रहता है रेलवे, बैंक, SSC सब में वगैरह वगैरह सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रहता है, 10 फरवरी 2015 को कौन सा दिन था। अगर ये दे दे तो कैसे बनाएंगे, तो आप लोग कोड याद रखिए, कोड साल का और सेंचुरी मेन है, क्योंकि डे वाला तो कोड तो सप्ताह का कोड तो याद रह जाएगा, लेकिन मेन है मंथ का कोड याद रखना और सेंचुरी का कोड याद रखना, तो वो याद रहेगा तो कोई भी कैलेंडर का सवाल 10 सेकंड के अंदर में आप बना सकते हैं, ये आशा है। जैसे आप यहाँ देख लें 10 फरवरी 2015, और एक बात बता देते हैं, अभी हम बिना लीप ईयर बनाए यानी कि नन लीप ईयर बना रहे हैं, इसके बाद चलेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम चलेंगे लीप ईयर, यानी कि अभी बना रहे हैं साधारण वर्ष का सवाल और उसके बाद बनाएंगे अधिक वर्ष का सवाल। तो 10 फरवरी 2015 को कौन सा दिन था, तो आंसर में 2015 है ना। तो यहाँ पे हम क्या बताएं, अगले सीरीज में बताए थे कि अंतिम के 2 अक्षर को 4 से भाग देते हैं, तो 15 में 4 से भाग देंगे, तो सबसे पहले यहाँ में हम 15 में 4 से भाग देते हैं, तो 4 3 12 होता है, 4 3 12, तो यहाँ पे 5 में से 2 3, तो हमको यहाँ से क्या बताया था, जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे हम शेषफल से कोई लेना देना रखेंगे, यहाँ पे भागफल से मतलब रखेंगे, तो भागफल तो क्या करेंगे 15 में ई जो लेते हैं यहाँ पे 15, तो अंतिम का 2 अक्षर तो लेंगे यहाँ, लेकिन यहाँ पे जो भागफल 4 से देंगे उसका भागफल भी यहाँ पे ऐड करते हैं, तो 0 3 हो गया। फिर 2000 का कोड क्या आ जाएगा, 2000 का कोड बताए थे कि -1 होता है, इसीलिए यहाँ पे -1 करेंगे। और फरवरी का कोड बताए थे कि लीप ईयर 28 या 29 दिन में बदलता है, और ये 4 साल के बाद बदलता है, इसीलिए फरवरी का कोड 4 होता है, इसलिए फरवरी का कोड लिखेंगे 4, फरवरी का कोड 4। उसके बाद ये 10, तो 10 सेम उतरता है, तो 10 सेम उतरेंगे। अब इस सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 4 12, 12 में से 11 11 के 1 बचा, 1 1 2 2 1 3 31 आ गया। और 31 में क्या करते हैं, अब जो ऐड करने के बाद हम क्या करते थे, इसमें 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं, तो 7 का पहरा पढ़ेंगे तो 7 चौक 28 होता है, तो 7 चौक 28। अब इसको घटाएंगे तो कितना होता है, 28 28 3 31। अब यहाँ पे शेष, तो यहाँ पे भागफल जब हम 7 से भाग लेते हैं तो भागफल से लेना देना नहीं है, यहाँ पे शेषफल से हमको मतलब है, शेषफल से। और 3 जब ही शेषफल आता है ना, तो शेषफल जब 3 आया तो 3 किसका, अब यहाँ डे से मिलान करेंगे, डे जो साप्ताहिक डे का कोड बताए थे उससे हम मिलान करेंगे 3 किस में आता है। तो पहला क्या बताए थे, संडे का कोड 1 होता है, मंडे का 2 होता है, और ट्यूसडे का 3 होता है, ट्यूसडे का 3 होता है, इसलिए यहाँ पे ट्यूसडे लिखेंगे, मंगलवार, TUESDAY ट्यूसडे हो जाएगा, यानी कि मंगलवार। तो बता दे 10 फरवरी 2015 को कौन सा दिन था, कोई भी दे दे पूछे तो हम बताएंगे मंगलवार। कैसे, तो सबसे पहले अंतिम के 2 डिजिट में 4 से भाग दिए, 4 से भाग देने के बाद जो भागफल आया उसको इसमें जोड़ दिए, ईयर में जोड़ दिए, 15वां ईयर में जोड़ दिए 3। उसके बाद 2000 के कोड लिखे, 2000 के कोड बताए थे कि -1 होता है, इसलिए 2000 का कोड -1। और फरवरी का कोड लिखेंगे तो फरवरी का कोड 4 होता है। और उसके बाद यहाँ पे 10 का 10 उतारेंगे, जो यहाँ पे दे देंगे यहाँ पे उतारेंगे, और सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 7 से भाग देते हैं, 7 के बाद देते हैं, तो यहाँ पे जो शेषफल है, यहाँ पे भागफल से नहीं लेना देना, शेषफल से लेना देना है, तो शेषफल 3 आया, तो डे से मिलान करेंगे, तो डे से मिलान करेंगे
तो तीन तीन ट्यूसडे होता है, तो इसीलिए मंगलवार। 10 फरवरी 2015 को कौन सा दिन था? तो मंगलवार। तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर देख रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? याद रखिएगा, अभी हम नन लीप ईयर बता रहे हैं। लीप ईयर का सवाल एक भी नहीं चल रहा है, नन लीप ईयर चल रहा है, यानी कि साधारण वर्ष चल रहा है, अधिक वर्ष का सवाल नहीं बता रहे हैं। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? यानी कि साधारण से बोल दे, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, या महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ था? तो इसके लिए हम साधारण से हम 3 बॉक्स को याद रखेंगे, बताए हुए हैं कि 3 बॉक्स को आप याद रखिए। इसका तो सब कुछ अगले वीडियो में नहीं देखे हैं तो अगला वीडियो देखिए, और ये तीनों को याद रखिए। सब बनेगा 10 सेकंड के अंदर में। कैसे बनेगा? तो देखिए 1869 है, तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि अंतिम में 2 डिजिट में 4 से भाग दीजिए। सेम कंसेप्ट यूज होगा, आप लोग देखते रहिए। 69 में सबसे पहले 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 4 6 2 उतरेगा, 4 2 6 29, और यहाँ पे 29 आया तो 4 7 28 होता है। 9 1 आया, तो यहाँ पे जब हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हमको भागफल से मतलब है। 17 आ गया, याद रखिएगा। यहाँ दशमलव में नहीं लाते हैं, वनली पूर्णांक में लाते हैं। तो 69 यहाँ पे जैसे 69 है तो 17 जोड़ेंगे, इसमें 17 जोड़ेंगे, फिर 18 से का कोड यूज करेंगे। 18 से का कोड क्या होता है? अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो यहाँ से देखिए। 18 से का कोड होता है +2। 18 से का कोड ही होता है +2। इस अगले वीडियो हम सब कुछ बता चुके हैं ट्रिक के द्वारा कैसे याद रखिएगा, तो अगला वीडियो देखिए। और 18 से का कोड होता है +2। 18 से का कोड +2, तो यहाँ पे 0 2 यूज कर लेते हैं। और उसके बाद अक्टूबर के मंथ में बताया है कि अक्टूबर का कोड क्या होता है? अक्टूबर के 1 होता है, लेकिन नहीं याद है तो यहाँ देखिए अक्टूबर का कोड 1 होता है। अक्टूबर का कोड 1, इसीलिए अक्टूबर का कोड यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। और 2 यहाँ जो डे रहता है उसका सेम यहाँ उतारते हैं, ठीक है। तो 2 है तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और क्या करते हैं? इतना को ऐड करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं ऐड करते हैं। इधर को नहीं, बात इतना की ऐड करते हैं। जो भी यहाँ ईयर रहेगा सबको ऐड करते हैं इसके साथ। तो ये क्या था? ये तो ईयर था जो दिया हुआ था ईयर, उसमें इस ईयर में 4 से भाग देंगे से उसका भागफल इसमें जोड़े, क्योंकि ये जो निकालते हैं 17, ये जो रहता है ये लीप ईयर रहता है। लीप ईयर कितना लीप ईयर है उस साल में, वो लीप ईयर निकालते हैं, ठीक है। तो 17 और फिर 1800 का कोड यूज किए। 1800 का कोड होता है +2। उसके बाद अक्टूबर का कोड यूज किए +1। उसके बाद 2 का 2 उतार दिए। अब क्या करना है? सभी को ऐड कर देना है। सभी को ऐड करेंगे, कितना होगा? 2 1 3 2 5 7 5 12 12 9 21। कितना बचा? 2 फिर 2 1 3 3 6 3 9 हो गया। अब जो ऐड करने के बाद आता है उसमें क्या करते हैं? 7 से भाग देते हैं। 7 से इसलिए भाग देते हैं क्योंकि सप्ताह के 7 दिन होता है, और पहला एक कोई भी दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं। तो 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 7 उतरेगा, 9 में से 7 2, फिर यहाँ पे 1 उतरेगा, फिर 7 3 21 होता है। यहाँ पे 0 आ गया शेष, चूँकि हम बोले हैं कि यहाँ पे जब 7 से भाग देते हैं तो भागफल से नहीं मतलब है, 0 यहाँ पे शेषफल से मतलब है। शेषफल कितना आ गया? 0। और मिलान कराएंगे डे वाला के कोड के, यहाँ पे क्योंकि डे अंतिम फाइनल ये रिजल्ट है, फाइनल मेरा रिजल्ट यही है। और इसको मिलान कराएंगे डे से, क्योंकि डे निकालना है और डे इसलिए इसको मिलान कराएंगे डे से। तो डे में देखेंगे 0 किसका कोड आता है, तो डे का कोड ये है सब। तो डे में देखेंगे 7 या 0 आ जाए, 7 या 0 आ जाए तो सैटरडे होता है, तो इसलिए सैटरडे हो जाएगा। इस सैटरडे SATURDAY सैटरडे, SATURDAY सैटरडे, यानी कि शनिवार। अब कहिएगा कि इसको निकालने में इतना टाइम, बाप रे, इतना टाइम तो हमको मास्टर बता देगा। लेकिन नहीं सर, इसको निकालने में जब आप सीख जाइएगा ना, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। इसको मिटाइए, इसको मिटा दें, तो इसको मिटा देते हैं, देखते हैं कितना इजी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, मिटा दिए, इसको भी मिटाइए, कितना इजी बना सकते दिखाते हैं। सबसे पहले आप लोग को जोड़ घटाना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे देखिए 69 है तो 69 लिखेंगे, यहाँ 69 में हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे 16 चौक 64 होता है, 16 चौक 17 चौक 68 होता है, इसलिए 17 यहाँ लिखेंगे। 17 लिखेंगे। 18 से का कोड कितना होता है? +2 होता है, इसलिए 18 से का कोड लिखेंगे +2। 18 से का कोड +2 लिखेंगे। फिर अक्टूबर का कोड कितना होता है? अक्टूबर का कोड +1 होता है, फिर 2 का 2 उतारेंगे, इसको जोड़ेंगे, कितना होगा? 9 7 16 16 17 18 19 20 21 21, फिर 2
21 दो 2 1 3 6 3 9 91 आ गया। इसमें फिर 7 से भाग देंगे। हम जानते हैं 13 सत्ते 91 होता है, 13 सत्ते 91। इसमें 13 देंगे यहाँ पे, 91 यहाँ देंगे, कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 घटाएंगे तो 0। और 0 किसका कोड होता है, सैटरडे का कोड होता है, सैटरडे का कोड होता है, इसलिए सैटरडे आंसर मेरा आ जाएगा। तो बोल दे कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, तो सैटरडे, यानी कि गांधी जी का जन्म किस दिन हुआ था। तो हम लोग साधारण से बोल सकते हैं गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी कि शनिवार के दिन हुआ था। तो बापू जी का जन्म शनिवार को हुआ था। हाँ, तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था, 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था, यानी कि जलियांवाला हत्याकांड किस दिन हुआ था। ऐसे क्वेश्चन दे दें कि जलियांवाला हत्याकांड किस दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन है, यानी अमृतसर में, आपको याद ही होगा कि अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जनरल डायर ने सबको हत्या करा दिया था। तो ये सब हिस्ट्री की बात है, लेकिन देखा जाए तो 13 अप्रैल 1919 को किस दिन, कौन सा दिन था, या जलियांवाला हत्याकांड किस दिन हुआ था। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 19 में 4 से भाग देंगे, साधारण सी है, क्योंकि इसमें 2 नन लिपि है। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, यहाँ पे 3 उतरेगा, तो इससे नहीं मतलब है 4, तो यहाँ पे 4 जोड़ेंगे। फिर 19 का कोड 00 होता है, 19 का कोड 00। अप्रैल का कोड होता है अप्रैल 0 0 0। 13 का कोड 13 का 13 लिखेंगे, इसको फिर जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 9 7 16, हाथ में 1 1 1 2 2 2 1 3। अब क्या करेंगे, इसमें 7 से भाग देते हैं, 7 5 6 35 बचेगा कितना, 7 5 6 35 बचेगा कितना, 1। इससे नहीं मतलब है, इससे मतलब है तो 1 1 1। और 1 किसका कोड होता है, संडे का, संडे, इसीलिए संडे, यानी कि जलियांवाला हत्याकांड संडे के दिन हुआ था, रविवार के दिन हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। तो साधारण से देख रहे हैं कि 19 में हम 4 से भाग दिए, ठीक है, मुंह से बना ऐसे निकालने का। 13 अप्रैल 1919 का कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 19 में 4 से भाग देते हैं, 4 चौक 16, तो 19 तो 4 आया भागफल, तो 19 का 4 23 हो गया। 19 का कोड 00, तो 23 में 19 00। फिर अप्रैल का कोड 00, तो ये नहीं है। फिर 13 है, तो 13 इधर कितना हुआ था, इधर कितना हुआ था, 19 4 23 हुआ था, 23। आप फिर 13 जोड़ेंगे, 23 में 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 36। 36 में फिर 7 से भाग देते हैं, तो 7 5 6 35, 1 शेष बचा। और एक कोड किसका होगा, संडे का, इसलिए संडे हो जाएगा। इसे फास्ट में बना सकते हैं 10 सेकंड के अंदर में। धन्यवाद। तो इससे अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, इससे अगला कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तो आप लोग इतना देखिए, तब तक धन्यवाद। अच्छा लगता हो तो इसको माय स्टूडेंट फैमिली चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और कमेंट करें कि आप लोग किस चैप्टर से वीडियो लेना चाहते हैं। हर एक चैप्टर का वीडियो हम प्रोवाइड कराना चाहते हैं आप लोग को। तो जय श्री राम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट फैमिली में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं के.पी. गुप्ता। तो हम लोग कैलेंडर के टॉपिक को देख रहे थे, तो उसका सीरीज आगे बढ़ा रहे थे, तो उसी में कुछ कंसेप्ट बाकी है। तो आज हम देखेंगे कंडीशनल क्वेश्चन ऑफ कैलेंडर, यानी कि किसी डेट का कोई दिन दे दिया रहता है और किसी डेट का कोई दिन निकालना रहता है। जैसे देखिए क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन के द्वारा हम समझते हैं कि कैसा क्वेश्चन रहता है। इसमें जैसे इस डेट को ये दिन दिया हुआ है, तो इस डेट का ये दिन निकालना है। मतलब किसी डेट का कोई दिन दिया हुआ रहता है, तो किसी डेट का कोई दिन निकालना होता है। मतलब इसके कंपेयर में इसको निकालना है, इसीलिए कंडीशनल, मतलब कंडीशन दिया हुआ है तो इसका निकालना है, इसीलिए इसका नाम हुआ कंडीशनल क्वेश्चन। और यहाँ से हर एक एग्जाम में आता है क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है क्वेश्चन। आज उसी को देखते हैं। तो इसका देखने से पहले हम आपको बता सकते हैं कि कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन बनाने से पहले आप पहले पार्ट फर्स्ट देखें, कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट देखें जो हम ला चुके हैं, जो इसको याद करने का ट्रिक बताया गया है कि कैसे याद करें, इजीली कैसे याद करें इसको। तो आप कैलेंडर का फर्स्ट देखें, पार्ट फर्स्ट देखें, तो देखते हैं इसको कैसे बनाएं। जैसे हम उसमें नन लीप ईयर में बनाएं, उसमें दिखाए कि कैसे बन सकता है, उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे 5
अप्रैल, ये सब लिखने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही देखेंगे 2 डिजिट है, 2 डिजिट लेंगे तो 0 1 2, सबसे पहले इस 2 डिजिट को जोड़ते थे तो 2 डिजिट लेंगे यहाँ, फिर इस 2 डिजिट में हम 4 से भाग दे देते हैं तो 0 1 में 4 से भाग देंगे तो 0 1 ही आएगा, तो 0 1 0 आएगा। 0 1 में अगर हम 4 से भाग दें तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 आ गया तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो हमको तो शेषफल, जब हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल से तो हमको मतलब है नहीं, इसीलिए हमको सिर्फ भागफल से मतलब है। तो भागफल यहाँ 0 आया तो 0 आया तो 0 जोड़ेंगे। फिर 2000 के कोड यूज करते थे, 2000 का कोड क्या होता है, -1 होता है। तो 2000 का कोड नहीं याद है तो यहाँ देखिए 2000 का कोड -1 होता है। बार बार कह रहे हैं कि आप पार्ट फर्स्ट देखिए, ये इजिली याद हो जाएगा। तो 2000 के कोड -1, ऐसे लगता है कैसे याद करें, लेकिन जब पार्ट फर्स्ट देखिएगा तो आसानी से ये याद हो जाएगा। तो -1 हो गया 2000 के कोड। अब अप्रैल का कोड क्या होता है बताए थे, 0 होता है, नहीं याद है, यहाँ देखिए अप्रैल का कोड 0 होता है। फिर 5 का 5 उतारेंगे यहाँ। तो अब क्या करते थे, इसको देख लिए कि नॉन लीप ईयर है, क्योंकि जी 0 1 वैसे भी यहाँ जनवरी या फरवरी रहता तभी ध्यान देने का बात आता है, तो अभी तो ध्यान देने की कोई बात नहीं। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 1, ये तो 0 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, 5 का 5 उतरेगा यहाँ। अब इसमें 7 से भाग दे देते हैं, 7 से भाग दे देते थे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 5, इससे तो हमको लेने कुछ मतलब है नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो 5 किसका डे है, तो सॉरी इसमें डे का कंपेयर नहीं करेंगे, डेट इससे कंपेयर इसको नहीं करेंगे। इसमें देखेंगे कि 5 आया है, ठीक है, 5 आता है तो हम कहते हैं कि थर्सडे है, लेकिन ये जो 5 है ना, इसका कंपेयर इसी से करेंगे। यानी कि 5 बता रहा है गुरुवार, हम कहेंगे कि हमको आता है 5 गुरुवार। उसमें आता था कि यहाँ पे शेषफल आने के बाद हम डे के कोड से कंपेयर करते थे, लेकिन यहाँ पे इसी से कंपेयर करते, जैसे यहाँ 5 है तो हम कहेंगे 5 बता रहा है गुरुवार, तो इसके कंपेयर में इसको निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। 2013 है तो सबसे पहले अंतिम के 2 डिजिट में भाग दे देते हैं, इसका भी डेट निकालेंगे। देखिए क्योंकि 2 डिजिट में भाग देंगे 4 से, तो 13 यहाँ पे पहले 13 लिखेंगे, 13 में 4 से भाग देंगे, 4 3 के 12 हो गया। आएगा, इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भागफल चाहिए। तो भागफल इसमें 3 जोड़ेंगे, फिर 2000 का कोड यूज करेंगे, -1 होता है, नहीं याद है, यहाँ से देखिए। फिर 8 मई का कोड होता है 2 होता है, मई का कोड 2 होता है। फिर 8 का 8 उतारेंगे, ये 8 यहाँ आ जाएगा, मई का कोड 2 हो गया, 2000 का कोड -1। तो 13 में भाग दिए तो 3 वो लीप ईयर निकला। उसमें मतलब ये जो भागफल लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये हम लीप ईयर देखते हैं कि इस वर्ष में 13 वर्ष में लीप ईयर कितना आया, तो 3 वो लीप ईयर आया। फिर 2000 अब सबको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो देखिए 13 3 16, 13 3 16 हो गया, 16 में से गया 15, 15 2 17, 17 8, 8 7 15, 25। अब इसमें क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। सभी को ऐड करके क्या बताया था कि 7 से भाग देते हैं, तो 7 से भाग देंगे, 7 3 21, बचा कितना 4। तो आप देखिए कंपेयर करेंगे, 5 बता रहा है गुरुवार, तो 4 कितना बताएंगे, वही उसी के नाम है कंडीशनल क्वेश्चन, मतलब कंडीशन दिया हुआ है। 5 बता रहा है गुरुवार, तो 4 किसको बताएगा। तो जानते हैं कि अगर 5 गुरुवार है तो 4 एक दिन पीछे चल जाएंगे। अगर 5 को गुरुवार है तो एक दिन पीछे जाएंगे, तो 5 से 1 पीछा 4, तो 4 में से तो 4 किसको बताएगा, 4 बताएगा बुधवार को, बुधवार को बताएगा। कैसे देखिए, जैसे यहाँ 5 था तो हमको तो 4 देखना है, 5 बताया है गुरुवार, तो 5 में से 1 घटाएंगे तब 4 आएगा। तो इसी प्रकार गुरुवार में से 1 घटाएंगे तो गुरुवार में से एक दिन पीछे चल जाएंगे तो बुधवार हो जाएगा, बुधवार। तो 4 बता रहा है बुधवार को। देखिए कि कंडीशनल क्वेश्चन कैसे होता है, मतलब कोई डेट दिया हुआ रहता है, तो उसका दिन दिया हुआ रहता है, तो कोई डेट में उसी का कंपेयर से उसका डेट निकालते हैं। तो देखिए, तो इसका डेट पहले सेपरेटली इसका निकाल लेंगे, तो शेषफल 5 है, तो दोनों का पहले शेषफल निकालेंगे, तो 5 इसका आया, तो 5 बता रहा है, मान लेंगे कि 5 बता रहा है गुरुवार,
तो यहाँ पे 4 आया तो कंडीशन आया 4, तो 5 गुरुवार को बता रहा है तो 4 किसको बताएगा, तो एक दिन पीछे चल जाएंगे यानी कि 5, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो चौथा दिन कौन सा था, 5वां दिन गुरुवार, तो चौथा दिन कौन सा होगा, बुधवार ही होगा, तो इसीलिए बुधवार आंसर हो जाएगा मेरा। तो दे देंगे 5 अप्रैल 2001 को गुरुवार था, तो 8 मई 2013 को कौन सा दिन होगा, तो हम कहेंगे बुधवार आंसर। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं 10 जून 1997 को 10 जून 1997 को बुधवार था, तो 24 मई 2010 को कौन सा दिन होगा, 24 मई 2010 को कौन सा दिन होगा, ये निकालना। देखिए 10 जून 1997 को बुधवार था, तो 24 मई 2010 को कौन सा दिन होगा, 10 जून 1997 को बुधवार था, तो 24 मई 2010 को कौन सा दिन होगा। कंडीशनल क्वेश्चन यही होता है कि किसी डेट का कोई दिन दिया हुआ रहता है, तो किसी डेट का कोई दिन निकालना होता है और वो दिन इस दिन के कंपेयर में निकालना होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते थे, अंतिम के 2 डिजिट में हम दोनों के सेपरेटली दिन निकालेंगे और इससे कंपेयर करेंगे। जैसे देखिए 97 है तो अंतिम के 2 डिजिट से भाग देंगे हम 4 से, तो 97 में 4 से भाग देंगे, तो 97 में 4 से भाग देते हैं, 24 चौक 96 हो जाएगा, 24 चौक 96, एक बचेगा तो हमको शेषफल से लेने कुछ मतलब नहीं है, जो यहाँ पर भागफल चाहिए, तो भागफल वो भी भागफल किस में, तो पूर्णांक में बता चुके हैं कि भागफल हमेशा हमको पूर्णांक में ही चाहिए, तो भागफल पूर्णांक में। तो क्या किए 24 को यहाँ जो 24 आता था इसको यहाँ जोड़ते थे, 24 क्या है तो मालूम है लीप ईयर है कि 97वां वर्ष में लीप ईयर कितना है, तो 24 लीप ईयर हुआ, तो 24 लीप ईयर हुआ। फिर 19 तक का कोड यूज की, 19 तक का कोड होता है 00, जून का कोड होता है 505, फिर 10 को 10 उतारते थे और क्या करते थे, इतना को ऐड करते थे, ऐड कर देंगे कितना हो गया 5 4 9 7 16, 5 4 9 7 16, 1 2 2 2 4 9 4 13, 136 आया। क्या करते थे इसमें हम 7 से भाग देते थे, टोटल के जोड़ के 7 से भाग देते थे, तो 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 7 7 6 13 66, तो यहाँ हो जाएगा 9 से 33 63, 3 बचा, तो हमको तो भागफल से मतलब नहीं है, 3 है, तो हम देख रहे हैं कि 3 आया और 3 बता रहा है बुधवार को, 3 बता रहा है बुधवार को, तो अब इसका निकाल लेंगे। 10 को अंतिम 2 डिजिट को हम 4 से भाग देते थे, 10 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 10 2, तो हमको इससे तो मतलब नहीं, सिर्फ इससे मतलब है, तो 10 में क्या करते थे 2 जोड़ते थे, 10 में 2 जोड़ेंगे, ये 2 को जोड़ेंगे, फिर 2000 का कोड यूज करेंगे, 2000 का कोड हो जाएगा -1, मई का कोड हो जाएगा 2, जो मई का कोड देखिए यहाँ पे है 2, फिर 24 को 24 उतारेंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे, 10 2 12, 12 में से 1 गया तो 11 बचा, 11 2 13, 24 और 13 हो जाएगा 24 13 37 हो जाएगा। अब इसमें हम 7 से भाग देते हैं, 7 5 35 हो जाएगा, ये कितना हो रहा है 2 बचेगा, तो हमको भागफल से मतलब, जब हम 7 से भाग देते तो भागफल से नहीं मतलब, जब 4 से भाग देते तो शेषफल से नहीं मतलब है, तो याद रखिएगा 7 से भाग देते थे तो भागफल से नहीं मतलब, शेषफल से मतलब है। तो यहाँ देखिए 3 बता रहा है बुधवार को, तो 2 किसको बताएगा, अगर तीसरा दिन बुधवार है तो दूसरा दिन कौन सा दिन होगा, तीसरा दिन अगर बुधवार है तो दूसरा दिन कौन सा दिन होगा, तो 3, अब जानने करते एक दिन पीछे चल जाएंगे, तो बुधवार के एक दिन पीछे हो जाएगा मंगलवार, तो मंगलवार मेरा आंसर हो जाएगा, मंगलवार मेरा आंसर हो जाएगा। देख कैसे होगा,
3 में से 1 हटाएंगे, अगर 1 दिन पीछे जाएंगे 30 में से 1 दिन पीछे चल जाएंगे, 3 में से 1 गया 2 और 2 3 बुधवार में से 1 पीछे चल जाएंगे तो बुधवार में से मंगलवार, ट्यूसडे आ जाएगा, ट्यूसडे तो 2 बता रहा है ट्यूसडे को, इसलिए 2 मंगलवार आंसर हो जाएगा मेरा। तो क्या किए, कुछ नहीं किए, अगर इस डेट को ये दिन दिया हुआ था तो इस डेट को कोई दिन जो आएगा वो निकालना है, इसके इस डेट को कंपेयर में, बुधवार के कंपेयर में। तो सबसे पहले इस डेट को निकाल ली, यहाँ पे शेषफल निकाल लिए, इस डेट को शेषफल निकाल लिए, फिर देखें कि 3 बता रहा है बुधवार को, तो 2 किसको बताएगा, तो 3 बुधवार को बता रहा है, तीसरा दिन अगर बुधवार है तो दूसरा दिन कौन सा दिन होगा, तो एक दिन हम पीछे चल जाएंगे तो मंगलवार हो जाएगा। यही हो गया, इसी को कहते हैं कंडीशनल क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन जैसे आया 1 मार्च सॉरी 1 मार्च 2008 को शनिवार था, 1 मार्च 2008 को शनिवार था, तो 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा, 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा। अगर कह रहा है इस डेट को शनिवार था तो इस डेट को कौन सा दिन होगा, इस डेट को शनिवार था तो इस डेट को कौन सा दिन होगा। तो साधारण से तरीका है, आप कहिएगा ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर के तरीका से हम सोल्व करेंगे, नहीं, लीप ईयर के तरीका से नहीं सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ जनवरी या फरवरी नहीं है। बता चुके हैं इस अगले वीडियो में कि लीप ईयर तभी मानेंगे जब इसमें जनवरी या फरवरी ऐड होगा। तो जनवरी या फरवरी तो ऐड हो नहीं रहा है, क्योंकि मार्च से चालू हुआ, तो इसको हम नॉन लीप ईयर के तरीका से ही सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हैं 1 मार्च 2008 को शनिवार था, तो 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले बता चुके हैं कि अंतिम के 2 डिजिट में 4 से भाग दीजिए, तो 8 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इससे तो हमको मतलब है नहीं, तो सिर्फ इससे मतलब है। तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 को जोड़ते हैं तो 0 2 जोड़ेंगे, फिर 2 आगे कोड -1, मार्च के कोड हो जाएगा 4, 1 का 1 उतारते हैं, फिर देखिए 1 8 2 10, 1 9 बचा, 9 9 1 10 4 14, फिर क्या करते हैं इसमें 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी 14, कितना बचा 0 0। तो 0 बता रहा है शनिवार को, और उसे जानवर करते कि शनिवार होता है, लेकिन उसको उस कोड को हम कंडीशनल क्वेश्चन बनाते वक्त इस कोड को हम भूल जाएंगे, संडे मंडे कोड का हम भूल जाएंगे। अगर 0 बता रहा है शनिवार तो अब देखते हैं कि इसको क्या होता है। तो सबसे पहले अंतिम के 2 डिजिट में हम 4 से भाग देंगे, तो अगर हम 0 2 में 4 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, 0 आएगा। 2000 का कोड होता है -1, मार्च का होता है 4, 1 का 1, तो कितना हो जाएगा, 2 में से गया 1 4 2 6 बचेगा। अब क्या करते हैं, इसमें 7 से भाग देते थे, तो 7 से तो भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ 0 तो 6 बचेगा। तो देख रहे हैं अगर 0 बता रहा है शनिवार को तो 0 किसको 6 किसको बताएगा। हम मान चुके हैं अगर 0 या 7 बता रहा है शनिवार, क्योंकि हम लोग के डेट कितना होता है 1 से लेके 0 तक होता है। 1 जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे में मेरा डेट कोडिंग किए थे। तो 0 बता रहा है शनिवार को, फिर यहाँ देखिए कुछ हो अगर 0 बता रहा है 0 या 7 सैटरडे को बता रहा है, तो 6 किसको बताएगा, तो 6 फ्राइडे को बताएगा। अगर कहिएगा हम बोले इसको नहीं याद रखने के लिए, तो भी देख सकते हैं। अगर देखिए मेरा डेट कहाँ से कहाँ होता था, जैसे 1 से लेके 0 तक होता था, 1 2 3 4 5 6, तो क्या होता था यहाँ संडे होता था, और यहाँ सैटरडे होता था। ऐसे भी नहीं मानिएगा तो देखिए इसको नहीं मानिए। अगर 0 को शनिवार मानते हैं तो 0 से पहले जाएंगे तब 6 आएगा, 0 से पहले 1 जाएंगे
तब 6 आएगा। और 6 शनिवार 0, शनिवार को बता रहा था, शनिवार से एक पीछे जाएंगे तो 6 आता है। और तो 6 शनिवार से एक पहले क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, तो शुक्रवार। तो 6 को शुक्रवार बताएगा, इसीलिए इसका शुक्रवार आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब 1 मार्च 2008 को अगर शनिवार था तो 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा, तो फ्राइडे होगा, फ्राइडे होगा। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसे इतना लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रिक देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि 1 मार्च सेम है, सिर्फ ईस्वी बदलल है। 1 मार्च सेम है, 1 मार्च सेम है, तो सिर्फ बच गया इस ईयर बच गया। तो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ ईयर पर ध्यान देते हैं। ईयर में तो क्या करेंगे, 8 का कोड, 8 में हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8, तो यहाँ 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा, कोड माइनस यूज कर लेंगे। 2 में से गया 1, 8 1 9 हो गया। 9 में 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 7 2 9। 2 बता रहा है शनिवार को। अब यहाँ देखेंगे, क्योंकि मार्च को तो हम बोले कि इससे हमको नहीं मतलब है, क्योंकि सेम है तो सेम दे, तो सेम को सेम ही दे, सेम तो कटिए जाएगा, बचेगा 2008 2002। अब 2 में हम 4 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 2000 का कोड -1। तो अब क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो 2 में से गया 1 बचेगा, 1 में 7 से भाग देते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 ही बचेगा। और चूंकि अगर 2 बता रहा है शनिवार को तो 1 किसको बताएगा, अगर 2 बता रहा है शनिवार को तो 1 किसको बताएगा, तो शनिवार से 1 पीछे चल जाएंगे, क्योंकि 2 में से अगर 1 घटाएंगे तब 1 आएगा। उसी प्रकार शनिवार में से अगर 2 को शनिवार है तो शनिवार में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ शुक्रवार हो जाएगा आंसर, मेरा आंसर शुक्रवार हो जाएगा। इसको ऐसे भी हम मुँह से भी बना सकते हैं, जैसे मौखिक 8 में 7 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, 8 में 4 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 8 2 10, 2000 का कोड -1, तो 9 बचा। 7 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। 2 बता रहा है शनिवार, अगर 2 बता रहा है शनिवार, 2 बता रहा है शनिवार, 2 बता रहा है शनिवार, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे। 2 में 4 से भाग देंगे, नहीं लगेगा 2, फिर 2 का कोड -1, 2000 का कोड -1, तो 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 और 1 2 बचा रहा है अगर शनिवार को, तो 1 किसको बताएगा, तो 1 शुक्रवार को बताएगा, एक दिन पीछे चल जाएगा। तो साथ ही देखें कि इस पर कंडीशनल क्वेश्चन इसी प्रकार होता है, जो हर एग्जाम में पूछा, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इसको देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्टूडेंट फैमिली में आपका फिर से स्वागत है। मैं केपी गुप्ता। अब हम लोग कैलेंडर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ऐसा कंडीशनल क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले हम आज को डिनोट करते हैं। आज को डिनोट करेंगे, सबसे पहले आज को डिनोट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर जाएंगे, जो दिन दिया हुआ है उसके कंपेयर में जो दिन पूछ रहा है उसका दिन निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ, सबसे पहले आज को डिनोट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन सबसे पहले आज को डिनोट करेंगे, तो मान लेते हैं आज है, ये आज है। तो क्या कर रहा है, यदि बीते हुए कल, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, यहाँ पर करते जाइए, देखते रहिए। यदि बीते हुए कल से, तो आज जो है तो बीते हुए कल ये हो जाएगा। तो मान लीजिए बीता हुआ कल है, कल से 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले में मान लीजिए 3 दिन पहले तो 2 दिन का गैप होगा, 4 दिन पहले तो 3 दिन का गैप,
2 दिन पहले तो 1 दिन का गैप, तो कह रहा है 3 दिन पहले तो 2 दिन का ये तो कल था, बीते हुए कल, अब बीते हुए कल तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले जाएंगे तो 1 2 2 का गैप किए, पहले बुधवार था तो ये बुधवार हो जाएगा। बुधवार था यानी ये कल था, कल से 3 दिन पहले तो 3 दिन पहले में 2 का गैप, तो 2 1 2 का गैप छोड़े, फिर बुधवार हुआ। अब तो आगामी कल यानी आज से फिर देखेंगे, आगामी कल यानी कि आज से कल, तो कल ही आएगा, कल के 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद में 1 का गैप तो 1 छोड़ेंगे, और ये 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मतलब कह रहा है इस दिन कौन सा दिन होगा, समझिए बात होगा, कह रहा है इस दिन कौन सा दिन होगा। तो देख रहे हैं इस दिन बुधवार है, तो बुधवार से आगे बढ़ेंगे तो बुधवार, फिर बृहस्पतिवार हो जाएगा, फिर शुक्रवार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, फिर बुधवार हो जाएगा, यानी कि बुधवार ही इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे भी देख सकते हैं 2 4 6 7 7 दिन आगे हैं तो 7 जोड़ेंगे तो बुधवार में 7 जोड़ेंगे तो बुधवार, इसीलिए बुधवार ही आंसर आएगा। क्या था इसका कंसेप्ट, फिर देख लेते हैं। इसका कंसेप्ट है तो पहले आज को डिनोट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आज को डिनोट करते हैं, आज को डिनोट कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है बीते हुए कल के 3 दिन पहले, तो पहले बीते हुए कल, तो आज जो है आज के बीता हुआ कल मान लेते ये है से 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले में 2 का गैप, तो 2 का गैप, तो पहले 2 का गैप कहिए। अब इस दिन कह रहा है बुधवार है, इस दिन कह रहा है बुधवार है, बुधवार, तो आगामी कल, तो आगामी कल कर लेते हैं। आगामी कल के 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद में 1 का गैप, तो यहाँ से 2 दिन बाद तो 1 गैप, फिर कह रहा है इस दिन कौन सा दिन होगा, इस दिन पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, तो यहाँ से चलेंगे तो बुधवार, तो देखिए इस दिन अगर बुधवार था तो इसके बाद वाला दिन बृहस्पतिवार हो जाएगा, यानी गुरुवार, शुक्रवार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, और फिर ये बुधवार, तो ये बुधवार आंसर हो जाएगा। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले ऐसा क्वेश्चन दे, कंडीशनल क्वेश्चन, तो आज के डिनोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन जैसा कर रहा है वैसे आगे बढ़िए, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि आगामी कल के 1 दिन बाद, यदि आगामी, यदि आगामी 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 कल के 1 दिन बाद, 1 दिन बाद गुरुवार होगा, तो बीते हुए कल के पिछले, बीते हुए कल के पिछले वाले दिन कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो इसमें भी देख रहे हैं वही कंडीशनल क्वेश्चन है, तो कंडीशनल क्वेश्चन को आसानी से बनाएंगे। पहले आज को डिनोट करेंगे, तो आज को डिनोट कर लेते हैं, पहले आज को डिनोट कर लेते हैं, आज को डिनोट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि आगामी कल यानी कि आने वाला कल, तो आज यानी कल, तो आज आगामी कल, तो
तो आगामी कल कर लिए, ये कल है, कल के एक दिन बाद, तो एक दिन बाद कर लिए, एक दिन बाद, कल के एक दिन बाद, कल के एक दिन बाद गुरुवार होगा, यानी कि ये दिन जो कह रहा है ये गुरुवार होगा, गुरुवार होगा। तो कह रहा है बीते हुए कल, बीते हुए कल, ये आज था, आज से बीता हुआ कल ले लिए, कल के पिछले वाले दिन, कल के पिछले वाले दिन कौन सा दिन होगा, यानी कि कह रहा है बीते हुए कल के पिछले वाले दिन कौन सा दिन होगा, ये निकालना है। तो हम बोले हैं कि जो दिन दिया है उसके कंपेयर में इसको निकालते हैं। तो इधर से चलेंगे तो गुरुवार आगा के दिन दिया हुआ, तो पीछे चलेंगे तो घटते जाएंगे दिन, तो गुरुवार, तो गुरुवार से पीछा होंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। गुरुवार से एक दिन पीछा बुधवार, बुधवार से पीछा मंगलवार, मंगलवार से पीछा सोमवार, सोमवार से पीछा रविवार, तो ये हो जाएगा रविवार। तो मेरा आंसर क्या हो गया, रविवार, रविवार यानी कि संडे, मेरा आंसर हो गया संडे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे कंडीशनल क्वेश्चन, तो सबसे पहले आज को डिनोट कीजिए, आज के बाद जैसा क्वेश्चन कर रहा है, आगे कह रहा है तो आगे बढ़िए, पीछे कर रहा है तो पीछे चलिए और उसके कंपेयर में दिन को निकालिए। इसका आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये नेक्स्ट कंसेप्ट भी इसमें है शायद, तो देखते हैं। कह रहा है यदि परसों, यदि परसों वंदना की जन्मदिन है, यदि परसों वंदना की जन्मदिन है, तो यदि परसों वंदना की जन्मदिन है और अगले सप्ताह उसी दिन, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, परसों वंदना का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, आज सोमवार है, तो बताइए शिवरात्रि के बाद वाला दिन कौन सा दिन होगा। कह रहा है परसों अगर वंदना का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन, यानी जिस दिन वंदना का बर्थडे है उसी दिन अगले सप्ताह शिवरात्रि है और आज सोमवार है, तो बताइए शिवरात्रि के बाद वाला दिन कौन सा दिन होगा। तो ऐसा कंडीशनल क्वेश्चन में हम बोले हुए हैं कि सबसे पहले आज को डिनोट कीजिए, तो आज को डिनोट किए, आज को डिनोट किए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है आज सोमवार है, तो आज डिनोट कर लिए। यदि परसों वंदना का जन्मदिन है, ऐसा क्वेश्चन में पहले आज डिनोट कर लिए, और यदि परसों वंदना का जन्मदिन है तो परसों यानी कल नहीं परसों, कल नहीं परसों, परसों वंदना का जन्मदिन है, तो परसों वंदना, परसों वंदना का जन्मदिन है। मान लीजिए वंदना का जन्मदिन है, वंदना बर्थडे, ठीक है, परसों वंदना का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, यानी जिस दिन वंदना का बर्थडे है अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। मतलब कि वंदना का बर्थडे अगर इस दिन है तो इसी दिन अगले सप्ताह शिवरात्रि है, तो अगले सप्ताह इसी दिन, तो मान लेते हैं कि इसी दिन सेम डे ये है, तो सेम डे, सेम डे है, तो इस दिन शिवरात्रि है, शिवरात्रि है, शिवरात्रि है, शिवरात्रि है, ठीक है। फिर कह रहा है आज सोमवार है, तो हम मान लिए थे यहाँ आज, आज मान के चले थे, तो आज सोमवार है, तो आज सोमवार है, आज सोमवार है, आज सोमवार है। तो बताइए शिवरात्रि के, शिवरात्रि हो गया, शिवरात्रि के बाद वाला दिन कौन सा दिन होगा। तो शिवरात्रि के बाद, शिवरात्रि ये हुआ, शिवरात्रि, शिवरात्रि के बाद यही दिन होगा, क्योंकि इस दिन सेम है, शिवरात्रि के बाद वाला दिन पूछ रहा है, तो इस दिन कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम, आज सोमवार है तो सोमवार, तो आगे चलेंगे, सोमवार से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि परसों, आगामी परसों है, तो सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार हो जाएगा,
मंगलवार के बाद बुधवार, तो ये बुधवार हो जाएगा, बुधवार। तो वंदना का बर्थडे कब है? बुधवार को है, बुधवार को पार्टी देगी। वंदना की बर्थडे बुधवार को है, बुधवार को पार्टी देगी। लेकिन कह रहा है उसी सप्ताह, फिर सप्ताह के उसी दिन शिवरात्रि है, अगले सप्ताह। तो अगले सप्ताह उसी दिन यानी कि जिस दिन वंदना का बर्थडे है अगले सप्ताह उसी दिन यानी कि बुधवार को शिवरात्रि है। तो यानी कि यहाँ बुधवार, यानी बुधवार को शिवरात्रि है। तो बाद वाला दिन कौन सा दिन होगा? तो बुध के बाद जानवे करते हैं कि गुरुवार होता है, इसीलिए गुरुवार आंसर हो जाएगा, गुरुवार आंसर हो जाएगा। गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। तो इसका फिर से देख लेते हैं। ऐसे कंडीशनल क्वेश्चन में सबसे पहले आज को डिनोट कीजिए, आज के बाद क्वेश्चन के अनुसार आगे बढ़िए। तो कह रहा था पहले आज को डिनोट कर लिए, फिर कह रहा था परसों वंदना की बर्थडे है, तो वंदना के पहले आज, उसके बाद कल होगा, कल के बाद परसों होगा। तो परसों मान लिए वंदना की बर्थडे है, उसी दिन ही पार्टी देगी। और अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, अगला सप्ताह मान लिए अगला सप्ताह उसी दिन, तो अगले सप्ताह ये है नीचे चला है, और उसी दिन सेम डे, तो सेम दिन बुधवार हुआ था। तो आज अगर सोमवार है तो शिवरात्रि के बाद वाला दिन, शिवरात्रि के बाद वाला दिन चले गए, एक दिन आगे बढ़ गए। तो अगर सोमवार है तो सोमवार से ये हो गया मंगलवार बुधवार हो जाएगा, बुधवार उसी अगले सप्ताह उसी दिन, तो उसी दिन के मतलब अगले सप्ताह उसी दिन बुधवार, तो बुधवार की शिवरात्रि। तो उस शिवरात्रि का अगला दिन, तो अगला दिन बुधवार के बाद बृहस्पतिवार आता है, गुरुवार आता है, इसके लिए इसका आंसर गुरुवार हो जाएगा। तो शिवरात्रि के बाद वाला दिन गुरुवार था, तो गुरुवार मेरा आंसर हो जाएगा। तो कैलेंडर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कैलेंडर संबंधी कहने के लिए तो बहुत कुछ है, अभी कैलेंडर में बहुत कुछ बाकी है, लेकिन कुछ हम आप लोग के पास, आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किए, प्रोवाइड किए इस वीडियो के जरिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, अगर कुछ दिक्कत आ रहा है कैलेंडर में तो भी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि कैसा लग रहा है वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट फैमिली में आपका फिर से स्वागत है। मैं केपी गुप्ता। तो हम लोग कैलेंडर के सीरीज को देख रहे थे। इससे पहले 2 वीडियो हम ला चुके हैं, जिसमें पहला पार्ट में बताए हैं कि इसका कोड, जो कैलेंडर में कोड यूज होता है, और ये 3 बॉक्स में जो हम कोड दिखाए हुए हैं यही कोड पूरा कैलेंडर इसी पर आधारित है। इतना याद कर लीजिए, मेन है इसको याद करना, और इसको ये 3 बॉक्स याद कर लिए तो आसान है। मात्र ये 3 बॉक्स याद कर लिए तो कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर में 10 सेकंड के अंदर में बना सकते हैं। तो ये 3 बॉक्स को याद कर लीजिए, और याद करने का कोई भारी भरकम ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग देखेंगे पार्ट फर्स्ट, कैलेंडर के पार्ट फर्स्ट देखिए, जिसमें ये तीनों कंसेप्ट आपको आसानी से याद हो जाएगा, इजीली याद हो जाएगा। और ये तीनों याद कर लिए तो कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो कैलेंडर के पार्ट फर्स्ट में हम लोग क्या देखे थे, इसको याद करने का तरीका। दूसरा हम क्या देखे, लीप ईयर से संबंधित प्रॉब्लम। और आज हम तीसरा ला रहे हैं वीडियो, उसमें हम देख रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ लीप ईयर। लीप ईयर का प्रॉब्लम देख रहे हैं, यानी कि सेकेंड में नॉन लीप ईयर देखे थे और इसमें लीप ईयर का प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि लीप ईयर कहते किसको है, लीप ईयर कहते किसको है। तो लीप ईयर के साधारण सी तरीका है, लीप ईयर किसको कहेंगे। तो इसके लिए क्या नियम क्या है कि जिस ईयर में 4 से भाग लग जाए या 400 से भाग लग जाए, 4 से भाग लग जाए या 400 से भाग लग जाए, तो उसको हम लीप ईयर कहेंगे। या तो 4 से, या तो 4 से, या 400 से, या तो 4 से भाग लग जाए या 400 से भाग लग जाए, उसको हम लीप ईयर कहेंगे। लीप ईयर कहेंगे 4 से भाग लग जाए या 400 से भाग लग जाए। अब आया कि किसमें 4 से भाग दे, किसमें 400 से भाग दे। तो सेंचुरी ईयर में हम 400 से भाग देते हैं। सेंचुरी ईयर, CEN
TUR सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर में हम 400 से भाग देते हैं, सेंचुरी ईयर में 400 से भाग देते हैं। अब कहेंगे सेंचुरी ईयर कहते किसको है, तो सेंचुरी ईयर उसको कहते हैं जिसके अंत में डबल जीरो हो। सेंचुरी ईयर उसको कहेंगे जिसके अंत में डबल जीरो हो। जैसे 1600 तो 1600 के अंत में डबल जीरो है, इसीलिए 400 से भाग लग जाएगा। तो 400 से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, इसीलिए ये लीप ईयर हुआ और लीप ईयर में सेंचुरी ईयर हुआ। तो इसको हम 1600 को लीप ईयर कहेंगे। जैसे 400 खुद में 400 ईयर एक लीप ईयर है। आप 2000 बोला जाए तो 2000 के अंत में, जैसे 2000 देखिए 2000 डबल जीरो है, 2000 के अंत में डबल जीरो है, इसीलिए लीप ईयर होगा और इसमें हम 400 से भाग लगाएंगे। लेकिन जिसके अंत में डबल जीरो नहीं हो और चेक करना रहे कि लीप ईयर है कि नहीं है, तो उसमें हम 4 से मात्र भाग देते हैं, 4 ओनली 4 से भाग देते हैं। जैसे हमको चेक करना रहे कि 1920 कौन सा ईयर है, तो 1920 तो इसमें हम 4 से भाग देंगे, तो ये डिविजिबल है, इसीलिए लीप ईयर कहलाएगा। लेकिन दे दे कि 1915 कौन सा है, तो 1915 में 4 से नहीं भाग लगेगा, इसीलिए ये नॉन लीप ईयर है, इसीलिए लीप ईयर नहीं है। तो ऐसा वर्ष समझ गए कि ऐसा वर्ष जिसमें 4 से भाग लग जाए वो लीप ईयर कहलाएगा, और जिसमें 400 से भाग लग जाए वो भी लीप ईयर कहलाएगा। तो जिसके अंत में डबल जीरो रहे उसमें 400 से भाग देकर चेक करेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं। अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर के मेथड से बनाएंगे, नॉन लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर के मेथड से बनाएंगे। और ऐसा वर्ष जिसमें 4 से भाग लग जाए वो भी लीप ईयर कहलाएगा। तो इसको चेक करने के लिए वर्ष में 4 से भाग देंगे, लग गया भाग तो कहेंगे लीप ईयर है, नहीं लगा भाग तो कहेंगे नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है। तो अब देखते हैं लीप ईयर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम, इसका कंसेप्ट आगे देंगे। तो जैसे लीप ईयर का प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे, तो समझिए लीप ईयर का प्रॉब्लम नॉन लीप ईयर के जैसे ही बनता है, नॉन लीप ईयर के जैसे ही बनता है। लेकिन वहाँ पर हम क्या किए थे कि सबको ऐड करके 7 से भाग देते थे। जहाँ पे 7 से भाग देते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉन लीप ईयर में 1 घटाते हैं, 1 घटा देते हैं। जब कब घटाते हैं, जब यहाँ जनवरी या फरवरी रहे, जनवरी या फरवरी रहे, डेट यहाँ पे लीप ईयर होना चाहिए, यहाँ पे लीप ईयर होना चाहिए, और यहाँ पे जनवरी या फरवरी रहे, तो हम यहाँ पे 7 से भाग देते थे, वहाँ पे -1 करेंगे पहले, उसके बाद 7 से भाग देंगे। लेकिन लीप ईयर भी रहे और जनवरी या फरवरी ना रहे तो उसमें हम साधारण तरीका से ही निकालते, जैसे नॉन लीप ईयर में बताए थे उसी तरीका से हम लीप ईयर का भी निकालेंगे। अगर यहाँ जनवरी या फरवरी ना रहे तो, जैसे यहाँ जनवरी है तो 1920 यहाँ दे दिया है क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन देखने के बाद। तो 5 जनवरी 1920 को कौन सा दिन था, 5 जनवरी 1920 को कौन सा दिन था। तो नॉन लीप ईयर वाला कंसेप्ट याद कीजिए, नहीं देख, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहने चाह रहे हैं। तो 1920 में सबसे पहले क्या बोले तो उसमें कि 20 में यहाँ पे डबल डिजिट है, डबल डिजिट में 4 से भाग देते हैं। तो 20 में सबसे पहले 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, तो कट गया। तो हम यहाँ से हमको नहीं मतलब है, सिर्फ यहाँ से भागफल से मतलब है। और भागफल बोले थे कि यहाँ सिर्फ पूर्णांक में लेना है, दशमलव में नहीं लेना है कभी भी नहीं। तो यहाँ पे 5 आया तो 5 लेंगे, तो यहाँ पे 5 लेंगे तो 5, ठीक है 5। अब क्या करेंगे, 1900 का कोड यूज करते थे, 1900 का कोड सबका कोड पहला पार्ट में बता चुके हैं कि कैसे याद करेंगे। अगर वो देख लिए नहीं देखे हैं तो यहाँ देखिए, याद हो जाएगा देखते देखते। तो 1900 का कोड 00 होता है, तो 1900 का कोड 00। उसके बाद जनवरी का कोड 1 होता है, क्योंकि साल का फर्स्ट मंथ है इसलिए जनवरी का कोड 1 है। देख लीजिए यहाँ से ये सब कोड है, तो जनवरी का कोड 1। उसके बाद ये तो यहाँ जैसे है वैसे उतार देते थे, तो 05 वैसे उतार देंगे। अब क्या करते हैं, इतना को ऐड करते हैं, बॉक्स के अंदर वाला को पूरा को ऐड करते हैं। तो ऐड कीजिए 5 6 5 6 5 11, एक बचा 2 1 3 31 बचा। अब क्या करते हैं, बताए पहले कि
अगर यहाँ लीप ईयर है 1920 लीप ईयर है और ये जनवरी या फरवरी रहे यहाँ, तो क्या करते हैं, पहले -1 करते हैं, उसके बाद 7 से भाग देते हैं। लेकिन यहाँ जनवरी या फरवरी नहीं रहने पर 7 से भाग यहाँ पर डायरेक्ट दे देते हैं। लेकिन जनवरी या फरवरी रहने पर पहले 1 घटाएंगे, उसके बाद 7 से भाग देंगे तो घटाते हैं, तो कितना बचा 30। अब यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो 7 × 28, कितना बचेगा 2 बचता है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे बताया था कि 7 से जब भाग देते हैं तो इससे हमको नहीं मतलब है, सिर्फ इससे मतलब है। और यहाँ जो आता है शेष उसको हम मिलान करते हैं, उसको हम डे के कोड से मिलान करते हैं। तो डे का कोड याद है कि मंडे 2 होता है, नहीं याद है तो पार्ट फर्स्ट देखिए, तो यहाँ पे 2 आया तो मंडे का कोड 2 होता है, यहाँ पर सब 2 हो जाएगा मंडे यानी कि सोमवार। तो देख लिए कि कैसे निकालते हैं। अगर लीप ईयर रहता है, लीप ईयर चेक करने के लिए 4 या 400 से भाग देते हैं। और अगर लीप ईयर का प्रॉब्लम है, यहाँ पर पता चल जाएगा लीप ईयर के क्या क्या। तो यहाँ पर देख लेंगे 1920 की लीप ईयर है, लीप ईयर का प्रॉब्लम तभी समझ जाएंगे लीप ईयर मेथड रहेगा। लेकिन तभी लगेगा जब यहाँ पर जनवरी या फरवरी रहे, तो इस मेथड को यूज करेंगे। कैसा, तो इसमें पहले के 2 डिजिट में 4 से भाग दिए तो भागफल 5 आया और 5 यहाँ पे ऐड किए, फिर 1900 का कोड यूज किए 00, फिर जनवरी का कोड यूज किए, फिर 5 का 5 लिखे, सबको ऐड कर दिए। अब क्या करते हैं, अगर यहाँ जनवरी या फरवरी रहने पर 1 माइनस करते हैं, फिर 7 से भाग देते हैं। लेकिन याद रहे लीप ईयर भी रहे, लेकिन यहाँ जनवरी या फरवरी नहीं रहने पर डायरेक्ट 7 से भाग दे देते हैं यहाँ 31 में। लेकिन जनवरी या फरवरी है यहाँ, इसीलिए 7 से भाग दिए हैं। तो 2 शेष हो जाए 2, और 2 कोड होता है मंडे का, इसीलिए मंडे मेरा आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा इतना देर में, तो इतना देर में आपको अगर जोड़ घटाव अच्छा से आ रहा है तो अच्छा से बहुत फास्ट बना सकते हैं। देखिए कैसे, तो क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेंगे, देखते ही हमको पता चल जाएगा कि ये लीप ईयर है और यहाँ जनवरी फरवरी चेक करना है। जनवरी फरवरी है तो ठीक है, तो 20 में 4 से भाग देंगे तो 5 आया, 20 5 25, 1900 का कोड 00 बचा 25, जनवरी का कोड 1 तो 26, 26 आई 5 तो 26 5 31 हो गया। जनवरी फरवरी 1 घटाएंगे 30 बचेगा, 7 से भाग देंगे 28, 2 शेष बचेगा, 2 कोड होता है मंडे का, इसलिए 2 आंसर हो जाएगा। तो देखें कि 10 सेकंड के अंदर में बनता है क्वेश्चन। अब फिर जाएंगे, फिर देखते हैं दूसरा। इसी पर आधारित ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ फरवरी है, 5 फरवरी को देखते हैं। 5 फरवरी 1920 को कौन सा दिन था, 5 फरवरी 1920 को कौन सा दिन था, तो पता चल रहा है कि ये लीप ईयर है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2 डिजिट में पहले 4 से भाग देते थे, तो देंगे सब में वही मेथड लगता है जो पहला सेकंड वीडियो में बताया है, वही मेथड सब में लगेगा। मात्र यहाँ 1 जनवरी या फरवरी रहने पर 1 घट जाता है, तो 1 यहाँ पर 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20 हो गया। इससे नहीं मतलब है, इससे मतलब है, इसीलिए यहाँ पर 05 लिखेंगे। 1900 का कोड 00, फरवरी का कोड 4 होता है तो +4 लिखेंगे। नहीं याद है तो यहाँ देखिए, और बताए थे कि लीप ईयर 4 साल में आता है, उसमें देखिए फर्स्ट वीडियो अच्छा से याद हो जाएगा। तो फरवरी का कोड 4, तो फरवरी का कोड 4 यूज करेंगे, 5 को 5 लिखेंगे यहाँ। अब सबको इतना को ऐड कर देते हैं, 5 4 9 5 14, 5 4 5 10 14, 1 बचा 2 1 3 34। अब यहाँ फरवरी है, इसीलिए यहाँ -1 करना मेरी मजबूरी है, तो यहाँ -1 करेंगे, बचेगा कितना 33। 33 में क्या करेंगे, अब 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 7 × 28, 8 5 13, कितना बचेगा 5। यहाँ पे माइनस करते हैं, कितना 5 बचा, शेष 8 5 5 13 5 हो जाए। और इससे नहीं मतलब है, सिर्फ इससे हमको शेषफल से मतलब है। तो 5 किसका कोड है, तो 5 देख लेंगे, नहीं याद है तो थर्सडे का कोड है, तो थर्सडे थर्सडे हो जाएगा। थर्सडे यानी कि गुरुवार। क्या कि 2 डिजिट में सबसे पहले 4 से भाग दिए, यहाँ पे भागफल आया जो पूर्णांक में, सिर्फ यहाँ पूर्णांक वाला लेंगे, दशमलव में कभी भी नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पूर्णांक में 5 है तो इसको इसमें जोड़ दिए, फिर 1900 का कोड यूज किए 0, फिर
फरवरी का कोड होता है 4, क्योंकि तो 4 यहाँ देख लीजिए, नहीं है याद है तो फरवरी का कोड 4। फिर 5 को 5 उतार दिए, फिर सबको ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद अगर लीप ईयर में रहे और यहाँ जनवरी या फरवरी रहे तो -1 करते हैं। -1 करने के बाद 33 बचा, जो बचता है उसमें 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल आया उसको डे के कोड से मिलान करेंगे। 5 आया, 5 का कोड होता है थर्सडे, इसीलिए थर्सडे मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो जनवरी फरवरी था तो वहाँ पर 1 माइनस किए, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए मार्च दे दें, कुछ भी दे दे, जनवरी फरवरी के अलावा कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए दिसंबर ले लीजिए, मान लीजिए अक्टूबर, कुछ भी ले लीजिए, अक्टूबर ले लेते हैं, कोई बात नहीं। उसी टीओ भी यार अक्टूबर ले लेते हैं। 5 अक्टूबर 1920 को कौन सा दिन था? 5 अक्टूबर 1920 को कौन सा दिन था? अक्टूबर 1920 को कौन सा दिन था? क्या करते थे, पहले इस 2 डिजिट में से पहले ये 2 डिजिट में 4 से भाग देते थे, तो 20 में 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20 आया, कट जाएगा इससे। तो इस 5 को यहाँ ऐड कर देते थे, 19 का कोड यूज करते थे 00। अक्टूबर का कोड होता है 1, नहीं याद है तो यहाँ देखिए अक्टूबर का कोड 1, क्योंकि हम बार बार बता नहीं सकते हैं कि कोड कैसे याद किया जाए। पहला वीडियो देखिए, कोड आसानी से याद हो जाएगा, कोई भारी भरकम नहीं याद हो जाए तो हमको बताइएगा, कमेंट करिएगा कि नहीं याद होता है तो बताएंगे। तो अक्टूबर का कोड 01, फिर यहाँ 05 लिखते थे, इस 5 को 5 उतारे, फिर सबको ऐड करते थे। 5 1 5 1 6 5 11 5 1 6 5 5 10 11 2 1 3। अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए लीप ईयर में तो है, हर बार में -1 करके नहीं 7 से भाग देंगे। देखिए लीप ईयर में तो है, लेकिन मंथ जनवरी या फरवरी नहीं है। अगर जनवरी या फरवरी में नहीं रहे तो सेम नन लीप ईयर वाला कंसेप्ट लगाते हैं। नन लीप ईयर वाला कंसेप्ट क्या था कि सबको ऐड करने के बाद, इतना को ऐड करने के बाद डायरेक्ट 7 से भाग देते थे। उसी तरह यहाँ भी लीप ईयर में चाहे क्यों न रहे, लेकिन यहाँ जनवरी या फरवरी नहीं रहने पर डायरेक्ट 7 से भाग देंगे ऐड करके, 7 से, यानी कि नन लीप ईयर की तरह ही बनाएंगे। अगर यहाँ जनवरी या फरवरी के अलावा हो मंथ तो 7 से भाग देंगे, तो 7 चौक 28, तो कितना बचेगा 8 3 11 3 बचा। इससे हमको नहीं मतलब है, यह सिर्फ शेषफल से मतलब है, और शेषफल डे होता है मेरा, तो डे को मिलान करेंगे कोड, तो 3 किसका होता है, ट्यूसडे का होता है, इसलिए ट्यूसडे मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसा मत समझिएगा कि हम देखने के लिए, ये आप लोग देखिए कि कंफर्म हुई है कि सही में है कि नहीं है, इसीलिए हम लिख चुके हैं। तो 5 अक्टूबर 1920 को ट्यूसडे था, यानी मंगलवार हो जाएगा मेरा आंसर। तो इसको देख रहे हैं कि क्या करते थे, अंतिम के 2 डिजिट में 4 से भाग देते थे, फिर जो आया भागफल वो ऐड करते थे। 19 का कोड 00, अक्टूबर का कोड यूज करते थे 01, फिर 5 का 5 उतारते, सबको ऐड कर देते। और ये लीप ईयर होते हुए भी नल लीप ईयर तरीका से बनेगा, क्योंकि यहाँ जनवरी या फरवरी नहीं है, तो उसका ऐड करने के बाद 7 से भाग दिए, तो कितना बचा 3 ट्यूसडे का कोड है, इसलिए ट्यूसडे मेरा आंसर हो जाएगा। और साथियों और एक देखते हैं, जैसे बोल दे कि मेरा देश आज़ाद किस दिन हुआ था, ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, तो देख लेते हैं उसको भी। जैसे बोल दे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो ये देख रहे हैं कि ये नन लीप ईयर का प्रॉब्लम है, ये नन लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 4 से तो भाग लगेगा नहीं, इसलिए ये नन लीप ईयर का क्वेश्चन है, तो नन लीप ईयर की तरह बनाएंगे। अब इससे भी यहाँ जनवरी या फरवरी नहीं है, तो देखना ही नहीं है लीप ईयर है या नन लीप ईयर। जनवरी या फरवरी रहने पर ध्यान देंगे यहाँ पर। तो यहाँ देख रहे हैं, तो सबसे पहले अंतिम के 2 डिजिट में 4 से भाग देते हैं, तो 47 में 4 से भाग देंगे, कितना होगा 1 4 कट जाएगा 7, तो 1 फिर, तो यहाँ 4 7 3 बचेगा। तो इससे हमको भाग शेषफल से नहीं मतलब, सिर्फ भागफल से मतलब है।
तब ये भागफल जो आता है यहाँ पर ऐड कर देते हैं और ऐड करते हैं, फिर 19 का कोड यूज करते हैं, 0 हो जाएगा। अगस्त का कोड 3 होता है, नहीं याद है तो यहाँ देखिए कोड 3 हो जाएगा, अगस्त का कोड 3 हो जाएगा। फिर 15 का 15 उतार देते हैं, सबको जोड़ देते हैं, 76 आएगा। देखिए 5 3 8, 8 7 15, 1 16, 1 बचा 2 3 4 3 7, 76 आया। अब क्या करते हैं, इसमें 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं तो 7 कट जाएगा, यहाँ पे 6 उतारेंगे। और देख रहे हैं कि 6 शेष बच रहा है, तो यही मेरा डे है। तो छोड़ देखेंगे कि किस दिन का कोड है, तो 6 फ्राइडे का कोड है। देखिए 6 फ्राइडे का कोड है, इसीलिए 6 फ्राइडे, इसका फ्राइडे आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 फ्राइडे का कोड है, इसलिए शुक्रवार। तो हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो हम बताएंगे इजीली फ्राइडे था, यानी कि शुक्रवार को मेरा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को यानी शुक्रवार था, और उसी दिन मेरा देश आज़ाद हुआ था। तो देख रहे हैं साथियों, प्रॉब्लम लीप ईयर को हो या नॉन लीप ईयर को हो, इजीली बन जाता है। या यहाँ पर ध्यान तभी देंगे जब यहाँ जनवरी या फरवरी रहे, जनवरी या फरवरी रहने पर, और यहाँ लीप ईयर रहने पर लीप ईयर के तरीका से बनाएंगे, नॉन लीप ईयर रहने पर नॉन लीप ईयर के तरीका से बनाएंगे। तो इजीली बना सकते हैं 10 सेकंड के अंदर में। जैसे बता दें, किसी का बर्थडे है, 12 नवंबर 2000 को, 12 नवंबर 2000 को बर्थडे है। तो किस दिन इसका बर्थडे था, तो सबसे पहले 00, सबसे पहले यहाँ पे 4 से भाग देंगे, अंतिम के 2 डिजिट में नहीं लगेगा बात, तो 0 ही इसका आंसर 0 हो जाएगा। 2000 का कोड -1 हो जाएगा। नवंबर का कोड हम जानते हैं कि 4 होता है, और 12 का 12, तो कितना हो जाएगा, 12 4 16, एक 15 हो जाएगा। इसमें 7 से भाग देंगे, 12 नवंबर 2000, 12 नवंबर 2000 है। तो यहाँ देख रहे हैं लीप ईयर होते हुए भी यहाँ जनवरी या फरवरी नहीं है, इसलिए लीप ईयर के तरीका से बनाएंगे। तो यहाँ पे 7 से भाग देंगे, तो 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 1। तो एक कोड किसका होता है, एक होता है संडे का, इसीलिए संडे आंसर हो जाएगा। तो बोले कि मेरा बर्थडे था 12 नवंबर 2000 को, तो किस दिन मेरा बर्थडे था, तो हम इजीली बता सकते हैं कि संडे को मेरा बर्थडे था। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट फैमिली में आपका फिर से एक बार स्वागत है, मैं के पी गुप्ता। तो अब हम लोग देखेंगे कैलेंडर का रिपीटिंग ईयर ऑफ कैलेंडर, यानी कि कोई भी कैलेंडर कब रिपीट करेगा। जैसे मान लीजिए हम 2019 में कैलेंडर खरीदे, और सेम कैलेंडर कब रिपीट करेगा कि यही कैलेंडर से हमको उस साल काम चल जाएगा, यानी कि डे और तारीख सेम किस साल आएगा, रिपीट करेगा। तो इसका फॉर्मूला है, कुछ याद करिए। जैसे यहाँ पर साधारण वर्ष में अगर हम 11 जोड़ेंगे, साधारण वर्ष में अगर 11 जोड़ेंगे तो रिपीट करेगा कैलेंडर। जैसे साधारण वर्ष, मान लीजिए कोई साधारण वर्ष तो साल में करते हैं जिसमें 4 से डिविजिबल नहीं हो, जो 4 से डिविजिबल नहीं हो, 4 से जिसमें भाग नहीं लगे, उसको साधारण वर्ष कहते हैं। और अगर उस वर्ष में 11 जोड़े तो जो वर्ष आएगा तो उस वर्ष का कैलेंडर और इस वर्ष का कैलेंडर दोनों सेम होगा। यानी कि अगर इस वर्ष का कैलेंडर में 11 जोड़ दिया जाए, यानी इस साल के वर्ष में 11 जोड़ दिया जाए, तो जो वर्ष आएगा उसका कैलेंडर और इसका कैलेंडर दोनों का सेम आएगा। जैसे मान लीजिए 2019 है, तो 2019 तो दिख रहा है कि ये साधारण वर्ष है, 2019 साधारण वर्ष है। अब 2019 में अगर हम 11 जोड़ दें, 2019 में 11 जोड़ दें तो क्या आएगा, 2030 आएगा, 2030। तो अगर हम ये जो साल बीता है अभी 2019 वाला कैलेंडर ना फेंके
और उसको रख ले तो 2030 में वही कैलेंडर हमको काम कर जाएगा, यानी कि 2019 का कैलेंडर 2030 में काम कर जाएगा। यानी कि कह दे कि साधारण से 2019 का कैलेंडर कब पुनरावृत्त होगा। तो चूँकि 2019 साधारण वर्ष है और साधारण में 11 जोड़े हैं, 11 जोड़ के हम पुराते हैं, पुनरावृत्ति वाला कैलेंडर निकालते हैं। 2019 में 11 जोड़े और 2030 निकला, तो इसका मतलब है कि साधारण 2019 का कैलेंडर 2030 में रिपीट करेगा। तो और कहिएगा ये सेम लिखने का क्या मतलब है, तो सेम मतलब ये हुआ कि इसका डेट और दिन, इसका डेट और दिन, इसका डेट और दिन के बराबर होगा। यानी कि अगर किसी साधारण वर्ष के 1 तारीख को अगर मंगलवार था, 1 तारीख को अगर मंगलवार था, तो उस मंगलवार था तो इसमें भी जो डेट आएगा, जो वर्ष आएगा, उसका भी 1 तारीख को मंगलवार ही होगा, मंगलवार ही होगा। अब कहिएगा सभी साधारण वर्ष में हम 11 जोड़ के सभी साधारण वर्ष में 11 जोड़कर ही हम कैलेंडर का रिपीटिंग ईयर निकाल लें, ये असंभव है। क्योंकि कुछ ईयर्स ऐसा है जिसमें हम 11 जोड़ते हैं तो अधिवर्ष भी आ जाता है। यहाँ साधारण लिखने का ये फंडा है कि साधारण वर्ष को लिए और 11 जोड़े तो साधारण ही आना चाहिए, ना कि अधिवर्ष आना चाहिए। साधारण वर्ष को लिए 11 जोड़े तो साधारण वर्ष ही आना चाहिए, ना कि यहाँ अधिवर्ष आना चाहिए। तो क्या किया जाए, जैसे मान लीजिए कि साधारण वर्ष है और उसमें हम 11 जोड़ें तो अधिवर्ष आ रहा है, तो उसका कैलेंडर तो सेम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए साधारण वर्ष वर्ष में 11 जोड़े तो यहाँ पे अधिवर्ष आ गया। अधिवर्ष आ गया। साधारण वर्ष में हम 11 जोड़े, साधारण वर्ष में 11 जोड़े और अधिवर्ष आ गया। यानी कि नॉर्मल ईयर में अगर 11 जोड़ने के बाद लीप ईयर आ गया तो ये दोनों कैलेंडर तो सेम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि साधारण वर्ष कभी भी अधिवर्ष नहीं हो सकता है। तो साधारण वर्ष कभी भी अधिवर्ष नहीं हो सकता है। तो इसका फंडा है कि यहाँ 11 नहीं जोड़ेंगे, तब 11 नहीं जोड़ेंगे, 11 नहीं जोड़ेंगे तब क्या जोड़ेंगे, तो 6 जोड़ेंगे। साधारण वर्ष में 6 जोड़ के 6 जोड़ेंगे तो फिर साधारण वर्ष ही देगा। कहने का मतलब ये है कि हम क्या बोले, पहले बोल दिए कि साधारण वर्ष में 11 जोड़ेंगे तो साधारण वर्ष देगा। यानी कि किसी भी साधारण वर्ष में अगर 11 जोड़ने के बाद जो वर्ष आता है उसका कैलेंडर और इसका कैलेंडर दोनों का सेम होगा, डेट और तारीख दोनों कैलेंडर का सेम होगा। तो इस साल के जिस साल का कैलेंडर में 11 जोड़े, अगर उस साल का कैलेंडर रख ले तो उस साल ही काम कर जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इसमें हर साल में आप कहेंगे साधारण वर्ष में 11 जोड़कर ही हम अधिवर्ष, हर साधारण वर्ष में 11 जोड़कर ही अगर पुनरावृत्ति वाला कैलेंडर निकाल लें तो ये संभव है। जैसे देखिए साधारण वर्ष में 11 जोड़ रहे हैं तो अधिवर्ष आ रहा है, अधिवर्ष आ जाए। अगर साधारण वर्ष में 11 जोड़ने के बाद अधिवर्ष आ जाए, साधारण वर्ष में 11 जोड़ने के बाद अगर अधिवर्ष आ जाए तो फिर 11 नहीं जोड़ते हैं, उस केस में 6 जोड़ते हैं। पहले 11 ही जोड़ेंगे, अगर साधारण आ गया तो ठीक है, तब ठीक है, रिपीटिंग इस साल का रिपीटिंग इस साल होगा, साधारण होगा। लेकिन अगर साधारण में 11 जोड़े और अधिवर्ष आ जाए तो इसका कैलेंडर इस साल नहीं रिपीट करेगा, तो अब 11 की जगह 6 जोड़ेंगे। साधारण वर्ष में 6 जोड़ेंगे और साधारण वर्ष ही आएगा, निश्चित है साधारण वर्ष ही आएगा। जैसे देखिए 2017 है, 2017 साधारण वर्ष है, बोल दे 2017 का कैलेंडर कब पुनरावृत्त होगा, 2017 का कैलेंडर कब पुनरावृत्त होगा। तो 2017 में 2017 साधारण हम रटे हुए कि 2017 साधारण वर्ष में 11 जोड़ के हम रिपीटिंग ईयर का कैलेंडर निकाल लेंगे, पुनरावृत्त कैलेंडर निकालेंगे। लेकिन 2017 है, 2017 में आप 11 जोड़िए तो क्या आ जाएगा 2028,
2028 आ रहा है, 2028 आ रहा है, तो 2028 तो देख रहे हैं कि ये अधिक वर्ष है, ये लीप ईयर है, लीप ईयर है, और ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है, 2017 साधारण वर्ष है, 2028 लीप ईयर है। तो कभी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप ईयर नहीं हो सकता है, ये दोनों कैलेंडर कभी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि लीप ईयर और साधारण वर्ष का डेट और दिन सब अलग अलग हो जाता है, इसीलिए ये साधारण वर्ष और ये अधिक वर्ष कभी भी सेम नहीं होगा। तो इस केस में साधारण रहने पर भी हम 11 ना जोड़कर 6 जोड़ेंगे, 2017 में 6 जोड़ेंगे, और तब जाके हम रिपीटिंग ईयर का कैलेंडर निकालेंगे। 17 में 6 जोड़ेंगे तो 2000 कितना देगा, 2023। तो ये भी साधारण वर्ष, ये भी साधारण वर्ष हुआ, और ये साधारण वर्ष हुआ, ये भी साधारण वर्ष हुआ, साधारण वर्ष ही हुआ, साधारण वर्ष हुआ, ये भी साधारण वर्ष और ये भी साधारण वर्ष। इसका मतलब है कि 2017 में 6 ही जोड़कर हम तो रिपीटिंग ईयर का कैलेंडर निकाल सकते हैं। 2017 में 6 जोड़े, 2023 आया, का मतलब है 2017 का कैलेंडर 2023 में रिपीट करेगा। 2017 में जो जिस तारीख का जो दिन था, 2023 के भी उसी तारीख का वो दिन आएगा। इसका 2017 का कैलेंडर 2023 में रिपीट करेगा। लेकिन पहले 6 नहीं जोड़ेंगे, पहले 11 ही जोड़ेंगे। अगर यहाँ लीप ईयर आ गया तब 6 जोड़ेंगे, लेकिन अगर लीप नहीं है, अगर साधारण वर्ष आ गया तो समझेंगे कि इस वर्ष का कैलेंडर इस साधारण वर्ष में, जैसे इस साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 जोड़े, साधारण वर्ष ही हुआ, तो इसका कैलेंडर इस साल रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पर क्या लिए थे, 2019 में 11 जोड़ेंगे तो 2030 आ रहा है। ये भी साधारण वर्ष, ये भी साधारण वर्ष, साधारण है, इसीलिए इसका कैलेंडर इस साल रिपीट करेगा, और 2017 का कैलेंडर 2023 में रिपीट करेगा, ना कि 2028 में, क्योंकि 2000 लीप आ रहा है तो लीप छोड़ देंगे, तब 11 नहीं जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो 2023 में होगा। उसी प्रकार है अधिवर्ष, इसका एक क्वेश्चन बना लेते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित है, क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, क्वेश्चन रहता है कि वर्ष 2015 कैलेंडर वर्ष 2015 का कैलेंडर कब पुनरावृत्त होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि वर्ष 2015 का कैलेंडर कब पुनरावृत्त होगा, यानी कि 2015 के जो कैलेंडर खरीदे हैं वो कब जरूरत होगा, कब काम आएगा हमको, 2015 कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो 2000 साधारण से 2015 देख रहे हैं हम, 2015 साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में 11 जोड़ेंगे तो 2026 दे देगा। 2015 का कैलेंडर 2026 में रिपीट करेगा, तो मेरा आंसर 2026 हो जाएगा। तो 2015 कैलेंडर अगर हम 11 साल रख लेते तो 2026 में वही कैलेंडर हमको काम कर जाएगा, इसीलिए 2015 कैलेंडर 2026 में रिपीट करेगा। उसी प्रकार अधिवर्ष के देख लेते हैं। अधिवर्ष साधारण वर्ष में तो थोड़ा है, लेकिन अधिवर्ष में उतना कुछ नहीं है। अधिवर्ष में मात्र 28 जोड़िए, अधिवर्ष में मात्र 28 जोड़िए, और अधिवर्ष ही आ जाए तो समझेंगे इस अधिवर्ष का कैलेंडर इस अधिवर्ष में पुनरावृत्त करेगा। जैसे अधिवर्ष में 28 जोड़ेंगे तो अधिवर्ष ही आएगा। अधिवर्ष में 28 जोड़ेंगे और अधिवर्ष आएगा, यानी कि अधिवर्ष वाला हम 28 जोड़े, जो साल आएगा उस साल का कैलेंडर और इस साल का कैलेंडर दोनों का सेम होगा। किसी भी अधिवर्ष में अगर 28 जोड़े तो जो प्राप्त होगा उस साल का कैलेंडर और इस साल का कैलेंडर दोनों का तारीख दिन सेम होगा। जैसे इसका क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए 2020 अधिवर्ष है, 2020 अधिवर्ष है, क्योंकि 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है तो अधिवर्ष है। तो 2020 में हम 28 जोड़ के हम प्राप्त करेंगे कि 2020 का कैलेंडर
कब पुनरावृत्त होगा। तो 2020 में 28 जोड़ेंगे, तो 2020 में 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 28 48, 2048 में रिपीट करेगा। 2020 का कैलेंडर 2048 में रिपीट करेगा। यानी कि आजकल हम जो कैलेंडर खरीदे हैं, घर में लगा है नया नया कैलेंडर, अगर उसको इस साल के बाद 28 साल रख ले तो 2048 में वही कैलेंडर हमको काम आ जाएगा। यानी कि 2020 का जो कैलेंडर है 2048 के कैलेंडर से मैच कर जाएगा। तो इसका जो डेट होगा, दिन होगा, उसी डेट उसी दिन को इससे मैच कर जाएगा। यानी कि इसका डेट दिन इसके डेट दिन के बराबर होगा। तो 2020 का कैलेंडर 2048 में रिपीट करेगा। इसका क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि 2000 जैसे क्वेश्चन एगो पूछता है 2012 का कैलेंडर, 2012 का कैलेंडर कब पुनरावृत्त होगा। तो 2012, तो चूंकि हम देख रहे हैं 2012 यहाँ लीप ईयर है, 2012 लीप ईयर है, तो साधारण से करेंगे 2012 में 28 जोड़ेंगे क्योंकि लीप ईयर है, लीप ईयर 2012 लीप ईयर है और लीप ईयर में 28 जोड़ के हम पुनरावृत्त निकालते हैं। तो 2012 में 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28 12 30, 2030, सॉरी 28 और 12 40 हो जाएगा, 12 40 2040। तो 2012 का कैलेंडर 2040 में सेम हो जाएगा। 2012 का कैलेंडर 2040 में सेम आ जाएगा। यानी कि 2012 में जो कैलेंडर था 2040 में वही कैलेंडर यूज हो जाएगा। यानी कि 2012 के किसी भी तारीख का जो दिन होगा 2040 के उसी तारीख का वही दिन होगा। यानी कि 2012 का कैलेंडर 2040 के कैलेंडर के बराबर होगा। 2012 का कैलेंडर 2040 में रिपीट करेगा। यानी कि 2012 का कैलेंडर कब पुनरावृत्त होगा तो कह सकते हैं 2040 में रिपीट करेगा। तो साधारण से फंडा क्या जाने, साधारण वर्ष में 11 जोड़ के हम पुनरावृत्त कैलेंडर निकालते हैं, और अगर साधारण वर्ष में 11 जोड़े साधारण आया तब तो ठीक है, उस साल का कैलेंडर उस साल रिपीट कर जाएगा। लेकिन साधारण वर्ष में 11 जोड़े और वो अधिक वर्ष आ गया तो उस वर्ष को ना मानेंगे, क्योंकि लीप ईयर कभी भी साधारण वर्ष के बराबर नहीं होगा। तो उस केस में 11 ना जोड़ के 6 जोड़ कर ही हम पुनरावृत्त कैलेंडर निकालेंगे 2000 जैसे। और इधर अधिक वर्ष में 28 जोड़ के हम पुनरावृत्त कैलेंडर निकालेंगे। जैसे इसका सवाल आता है 2012 कैलेंडर कब पुनरावृत्त होगा, 2012 अधिक वर्ष है तो इसमें 28 जोड़ेंगे, 2040 में रिपीट करेगा। और एक कंसेप्ट है कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। 100 वर्ष में जनरली 24 लीप ईयर होते हैं। 100 वर्ष में जनरली 24 लीप ईयर होते हैं। अब कैसे आता है, 100 वर्ष में जनरली 24 लीप ईयर होते हैं, तो 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे। अब कहिएगा 24 कैसे आता है, तो 24 जैसे मान लीजिए 100 वर्ष है तो 100 वर्ष में कहीं भी शताब्दी वर्ष को हम 400 से भाग देकर लीप ईयर निकालते हैं। जिसके अंत में, जिस साल के अंत में डबल जीरो हो उसमें 400 से भाग देकर हम लीप ईयर निकालते हैं। तो चूंकि 100 में 4 से तो भाग लगेगा नहीं, इसीलिए 100 लीप ईयर हुआ नहीं। तो बचा कितना, 99। तो 99 में हम 4 देकर, क्योंकि इसमें डबल जीरो नहीं है इसलिए 4 से भाग देकर हम लीप ईयर निकालेंगे तो कितना लग जाएगा, 24 होगा 96। तो 9 में से 6, तो इससे तो कोई मतलब नहीं। तो बचा कितना, 24 वो लीप ईयर हुआ। तो 24 लीप ईयर, 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं। ये समझ गए। तो और समझिए
और दूसरा क्वेश्चन आता है बहुत, 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? दूसरा क्वेश्चन है मेरा, 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? तो हम जानते हैं, पहले 100 को निकालेंगे 100 साल में, फिर 200 साल में, फिर 300वां साल में, फिर 400वां साल में। तो हम जानते हैं 100वां साल में कितना हो जाएगा, इसमें अब ये सॉल्व किए 300वां साल में कितना होता है, 24 को लीप ईयर होते हैं। फिर इसमें 24 को लीप ईयर होंगे, क्योंकि 200 जिसके अंत में डबल जीरो रहता है वो अगर 400 से विभाज्य है तो वो लीप ईयर होगा, लेकिन 400 से विभाज्य नहीं है तो लीप ईयर नहीं होगा। तो इसमें तो 400 से विभाज्य तो होगा नहीं, इसलिए ये भी 200वां लीप ईयर होगा नहीं, तो इसमें भी 24 को लीप ईयर, इसमें भी 24 लीप ईयर, इसमें भी 24 लीप ईयर। और 400 में देख रहे हैं 400वां साल, इसमें अगर 400 से भाग दे दिया जाए तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 400 में, इसमें अगर 400 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 400 से कट जाएगा, तो इसमें एक लीप ईयर बढ़ जाएगा। तो इसमें 99 में तो देखे थे कि 24 लीप ईयर होता है, 99 में 24 लीप ईयर और एक समा साल बढ़ गया, तो 24 1 25, तो 400वां साल में 25 लीप ईयर हो जाएगा। 400वां साल में 25 लीप ईयर, तो कितना हो जाएगा 24 24 48 96 97, तो 97 लीप ईयर हो जाएगा। यानी कि समझ गए कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, तो राइट हम बोल सकते हैं 97 लीप ईयर। 97 लीप ईयर आंसर हो जाएगा इसका, 97 लीप ईयर। 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 97 लीप ईयर आसानी से हम बोल सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर अच्छा कुछ दिक्कत आ रहा है तो कमेंट कीजिए, फिर हम विचार करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।